अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सब्जेक्ट है सूफीज़्म। बात हम करेंगे टॉलरेंस की, अदम बर्दाश्त की, रवादारी की। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान अहमद। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है पीस के लिए, यूनाइटेड नेशन में बहुत काम किया है। उसके अलावा ये मराकबे करवाते रहे, मेडिटेशन करवाते रहे, बहुत से रिलीजन्स को के लोगों को बिठाकर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जब वो इकट्ठा मराकबा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो उनकी कैफियत क्या होती हैं। बेसिकली आप साइकोलॉजिस्ट हैं और पीएचडी आपका इसी हवाले से सूफीज़्म या जिसे हम रूहानियत कहते हैं उस हवाले से आपका है स्पिरिचुअलिज्म में। अभी आप कनाडा में हैं और वहीं से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारी गुड लक है सर कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी बहुत मैं खुश हुआ जब आपका इनविटेशन आया। दिस इज वेरी वेरी गुड। तो टॉलरेंस के हवाले से जी सर, हम करें। अगर स्टार्ट करें तो हाँ। आपकी हम लाइफ में जहाँ से आपको एक क्लिक मिला था, जहाँ से आप कुछ डिस्टर्ब भी हुए और वहाँ से आपको कुछ रास्ता भी मिला था, वो था बाबरी मस्जिद का वाकया। तो उसने कैसे आपको इफेक्ट किया था? ओह, कहाँ पीछे ले जा रहे हो? अच्छा, वो करते हैं, अच्छे से करते हैं, बात उसकी करते हैं। बात ये है कि म, चल ये ना, अच्छा लगता है रूहानियत की बातें, प्यार प्यार की बातें इस तरह की। तो मैं भी बड़ा सूफीज्म में बाबों के साथ बहुत टाइम गुजारा, सूफियों के साथ भी। लेकिन पाकिस्तानी सूफियों में इतना ज्यादा नहीं, लेकिन बाहर के जिस तरह वो साइप्रस के, अफगानिस्तान का एक पूरा ऑर्डर था उमर अली शाह का, फिर साइप्रस में वो अ, नक्शबंदियों का एक 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 ब्रांच वहां पे। अमेरिका में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके साथ काम करने का मौका मिला। सूफियों से हटके और बहुत सारे बाबे, मुख्तलिफ मजाहिब के, मुख्तलिफ रूहानियतों के, उनके साथ वक्त गुजारने का टाइम मिला। तो बहुत सारा सीखा भी, बहुत कुछ किया, बड़ा अच्छा अच्छा लगता था। दिल खुल रहा था, खूबसूरत दुनिया हसीन थी। फिर वो बाबरी मस्जिद वगैरह का, ये चीजें कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी चीजें हैं कि एक दूसरे के मस्जिद तोड़ दो, मंदिर तोड़ दो, जाते उसको थापी लगाओ, उसको कत्ल कर दो, उसके उसके बच्चे उठा के जला दो। लेकिन उस जमाने में कुछ इतना ज्यादा वो ऐसे दिल जिस तरह होता है ना, खुला हुआ होता है कि वो ऐसी खबर पड़ी कि बलूचिस्तान में लसबेला में शायद फैमिली को आग लगा दी, या हिंदू फैमिली को, उसमें माँ बाप भी मरे, बच्चे भी, उसमें छोटा बच्चा कुछ कुछ साल का वो भी जल के मर गया। तो वो मुझे उसका उसका इतना खौफनाक, उसकी चीखें, ऑलमोस्ट रात को आई वुड वेक अप चीखों के साथ कि बच्चा जल रहा है और उसको कोई बचाने नहीं जा रहा। होता है कुछ लोग बीच में जला देते हैं। 10 12 20 30 50 लोग हर किस्म के दुनिया में हर जगह आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो तमाशबीन होते हैं, कई 100 1000 2000 बंदा देख रहा हो, उसमें से कोई 4 6 भी आगे ना आएंगे यार, इस पे कोट डाल के इसको बचा लेते हैं बच्चे को, बाकियों को जला देते हैं, माँ बाप को जला देते हैं, बच्चे को बचा लेते हैं। इसका बच्चे का मजहब कोई होता नहीं। लेकिन वो ना होना, ऐसे जिस तरह नहीं आपको चपेट पड़ती तो आपकी आंखें खुल जाती कि नहीं, हम लोग अभी बहुत पीछे चले गए हैं, या पीछे थे या चले गए। लेकिन ये समझने की चीज है कि क्या हुआ हमारे साथ, कि दो चार भी ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने आगे आके टांग तुड़वाई हो कि नहीं, हम मार लो मुझे लेकिन बच्चे को नहीं जलाते। टाइम लगता है बच्चे को, जलते चीखते हैं वो, तो बच्चे को बचा लेते हैं, माँ बाप को मार लेते हैं, उनको उनको अच्छी तरह जलाते हैं। शायद अच्छा तो होता कि हम इस तरह की कोई भी चीजें ना करते, लेकिन जब 3 4 साल का बच्चा जल रहा हो, चीख रहा हो, और सारे लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, तो अंदर से ना ऐसे दिल जैसे टूट गया, हिल गया। जैसे कोई चीज एक होती है खूबसूरत सा, एक ख्वाब लेके ड्रामा इंसान अपने को गोली दे रहा होता है, वो टूट जाता है। तो मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट था, जब मेरे लिए इट बिकेम मोर देन। उससे पहले भी रूहानियत वैसे इनफॉर्मली भी पढ़ता रहा, फिर पीएचडी के लिए बहुत सीरियसली भी पढ़ी कैलिफोर्निया में। लेकिन उस वक्त इट बिकेम वो, यहाँ से एक वो होता है ना, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उधर से हटके वो चीज इधर आ गई कि नहीं, ये या तो दिल से काम निकलेगा, या खाली खुली बातचीत, अच्छी अच्छी बातें, गुडी गुडी, उसके बाद चैन की नींद सो जाए, उससे बात बनेगी नहीं।
बात हमारी बहुत आगे निकल गई है, या ये कहो कि बहुत पीछे चली गई है। तो वो वहाँ से शुरू हुआ। अभी भी जब आपने वो इन्विटेशन दिया तो मुमताज़ मुफ्ती का नाम आ जाए, अशफाक अहमद का नाम आ जाए, तो वो पूरा वो साइड बाहर आती है जिसमें दिल करता है कि बैठ के बाबों की बात करें। मैं शुरू में सोच भी ही रहा था कि आज वही करेंगे। बाबों-शाबों की बात करेंगे, उनसे क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंसेस थे। कोई कबीर पंथियों के साथ अपना नाता जोड़ेंगे, कोई नानक कलाम को बीच में लेके आएँगे। हमारा तो वो बुल्ले शाह के साथ तो अ अ, इसका रहमान बाबा है, तो बिटाई है, तो हमारी बहुत सारी इस तरह की प्लुरलिस्टिक खूबसूरत ट्रेडिशंस हैं इस इलाके की, और उसके बाद फिर कलंदरिया सिलसिले हैं, तो मज़े-मज़े की चीज़ें हैं, जिसको इंसान बीच में ला सकता है। लेकिन वो बाबरी मस्जिद वाली बात ये है कि हम तो ये सारा कुछ करके तो मीठी नींद सो जाएँगे, और अपने वो खूबसूरत अमन और आष्टी की विरसे की चादर ओढ़ के सो जाएँगे, लेकिन वो जो बाहर धमाका हो रहा है उसका क्या होगा? नहीं है, और उसमें जो साथ से बेचारा मासूम राहगुज़र जो बीच में जो जिसने फटना है वो तो फट जाए, लेकिन जो बाकी लोग हैं बीच में उनका क्या होगा? जो घर से निकला था, किसी का बच्चा, किसी का बाप, अ, वो जो मरा उसका खून किसके हाथों पे होगा? सिर्फ़ फटने वाले मोहसिन या सिद्दीक साहब, हमारे। आपसे गुजारिश है कि काइंडली आप कैमरा ऑन करके क्वेश्चन पूछिए। हाँ, सवाल भी है। थोड़ी शुरू में बातचीत और फिर सवाल कि जी। छुट्टे ही सवाल? मैं उनको एक जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका एक्चुअली मैंने लिंक पब्लिक कर दिया था कि अगर कोई पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। थोड़ा-सा अच्छा, 8-9 मुहर्रम की वजह से कुछ लोगों का इंटरनेट इश्यू भी कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, कुछ कई जगहों पे अच्छा, सिग्नल्स नहीं है। मगर कोशिश यही होगी कि जो जितने लोग शामिल हो सकें और जो सवाल पूछना चाहें वो अपना कैमरा ऑन कर लें। लिंक वीडियो आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे क्लिक करके जॉइन करें। अच्छा सर, ये एक मामला ऐसा हुआ जिसने आपको झंझोड़ दिया और आप सूफीज़्म हाँ। की तरफ चले गए। जब आप सूफीज़्म की तरफ गए तो सूफीज़्म की को किस तरह से आपने एक्सप्लोर करना शुरू किया? यानी कि आप पाकिस्तान में थे, फिर आप बहुत से मुल्कों में रहे, श्रीलंका मैं में रहे, कौन-सा ये सूफीज़्म था जिसे आपने अट्रैक्ट किया? श्रीलंका में बुद्धिज़्म थी, वो अलहदा था, वो एक अलहदा पूरी कहानी है, वो किसी और दिन के लिए। ये जो सूफियों वाला है, ये पाकिस्तान से भी शुरू किया। पाकिस्तान से मैं 18 साल का था जब मैं निकला था। फिर 12 साल अमेरिका में मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ता रहा, जिसमें पीएचडी का जो काम था, वो स्पिरिचुअलिटी के हवाले से था। क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये वो और चीज़ें पढ़ता रहा। तो वो किया, उसके बाद वापस आके फिर देन आई फिर और इन्वॉल्व हुआ चीज़ों में, मुख्तलिफ लोगों की तलाश की, इधर इसके पास बैठे, उसके पास बैठे, उधर घोड़े टेके। तो ताकि उनसे एब्ज़ॉर्ब कर सकें। लेकिन उसके बाद जो चीज़ हुई, इससे पहले कि हम सवाल-जवाब में जाएँ, क्योंकि फिर बात आगे वो इधर की इधर निकल जाती है। तो थोड़ा-सा जो मैं ये शायद मस्जिद के हवाले से, या जो बाबों की बातें हैं, जो बहुत अच्छी लगती हैं, जो मुझे बचपन से मुझे याद है कि वो अशफाक अहमद के और मुमताज़ मुफ्ती, और ये जो थिंकिंग है, ये बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन उसमें डर यही होता है कि उसमें आके इंसान को ऐसे लगता है कि मैं प्यारी-प्यारी सी बातें करूँ यहाँ पे बैठ के, थोड़ा बुल्ले शाह का थैया-थैया मज़े की खूबसूरत दिल ऐसे जागता है। लेकिन उसके साथ-साथ जो दूसरा पार्ट है हमारे मुआशरे में और हमारे लोगों में, हमारी अपनी साइकी में जो एक एक ये वाला हिस्सा है, एक दूसरा हिस्सा भी है। उसका ज़िक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट आता है, बाहर जो धमाका होगा वो हम कितना भी प्यार-प्यार से मज़े-मज़े की बात करें, वो धमाका फिर भी होगा। क्योंकि वो हम में से ही लोग हैं जो, और हमारे इनफैक्ट हमारी अपनी साइकी के 2 पार्ट्स हैं, जिनको हमें समझना ज़रा-सा ज़रूरी है। उसको मैं अगर लेआउट जल्दी से कर दूँ 5-10 मिनट में, जी, तो प्लीज़। उसके बाद फिर हम सवाल-जवाब करें तो शायद ज़रा-सा मीनिंगफुल हो जाए, हाँ? वरना जी, डर ये ज़रूर। होता है कि बात बहुत ज़रा इधर से उधर से उधर से बहुत ज़्यादा उस तरह निकल जाती है, हाँ? जी, प्लीज़। मैं जो वो उसी का जो आपने बात शुरू की उसके हवाले से जो ख़्याल आ रहा था, हमारी अपनी साइकी जो है ना इस इलाके की, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेचो-ख़म हैं। हमें ऐसे मैं आप आपस में हम-ख़्याल लोग बैठ के प्यारी-प्यारी बातें कर सकते हैं। लेकिन द फैक्ट इज़ कि और ये नासमझी की बात नहीं है। इवन आप जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कन्फ्यूज़न है या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारी साइकी के अंदर। अंदर वो इकबाल को ले लो। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो जी
मोहल्ले का मौलवी है तो उसको समझ नहीं है, तो इस तरह हमारे लोगों में नासमझी है, तो वो हमारे अंदर भी आ गई। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को ले लें, उन्हीं में आपको रूमी का रंग भी नज़र आता है, जो कि है, वाक़ई में है। उन्हीं में आपको वो एक उम्मा भी और उसमें खिलाफत भी हो और उसके लिए खड़े हो जाओ और मर जाओ और जान चली जाए, लेकिन एक एक वो और इबादत गाह है किसी की तो बुत शिकन हो जाओ, जाके जाओ और उनका छोटा-मोटा मंदिर नहीं, सोमनाथ का मंदिर तोड़ के लाओ। वो वाला तुम्हारी अज़मत तो वो थी, वापस उस अज़मत पे पहुँचो। मंदिर तोड़ो, बुत शिकन बनो, जाके बामियान में क्या गुलजान जहाँ पे कोई उसकी इबादत भी नहीं कर रहा, उधर क्या तोड़ना है? तुम हँसते-बसते शहरों में जाओ, उनके जाके सीधा मंदिर तोड़ो, उनके बुत तोड़ो। ये बातें आपको ये ग्लोरिफिकेशन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट में भी नज़र आती हैं। तो ये ना हमारी साइकी के अंदर ये दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना जो है वो अहम है। क्योंकि उसके बगैर हम थोड़ी देर हम इस वाले मोड में आ जाते हैं, फिर हम बहुत अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी बातें करते हैं, फिर हमें मिनट नहीं लगता इधर स्विच करने में और फिर हम दूसरे में ऐसे करके जजमेंट देते हैं कि ये लोग इस किस्म के हैं और वो लोग इस किस्म के हैं और इनके साथ तो ये होना चाहिए और उनके साथ तो ये हशर करना चाहिए और हिंदुओं का बच्चे को आग लगा दो। तो ना वो हमें स्विच होते देर नहीं लगती। हम बहुत सिविलाइज़्ड, ह्यूमेन किस्म की, बहुत प्लुरलिस्टिक हमारी हेरिटेज भी है और उसके साथ-साथ हमारी हेरिटेज ये वाली भी है जिसको हमें समझना है। क्योंकि हमें ना ऐसे 1 सेकंड में वो हम इधर से इधर पलटा खाते हैं। तो जब तक हम आँखें खोल के ना देखें तो वो अनकॉन्शियस प्रोसेस है। इधर भी जाते हैं, इधर भी चले जाते हैं और जब इधर जाते हैं तो बहुत खौफनाक शक्ल निकलती है। जिसलिए उसको समझना ज़रूरी होता है। साइकोलॉजी में ये बात करते हैं ना कि जो चीज़ आपके लाशऊर में है, वो जब आपके शऊर में आ जाती है तो फिर आप उसमें आपका कंट्रोल आ जाता है। फिर आप कहते हो कि इसमें हमने इस रविश में से बिहेव करना है या नहीं करना, लेकिन वो सिर्फ़ तब अगर आप कॉन्शियस हो। अगर अनकॉन्शियसली वो आपको कंट्रोल कर रही है तो फिर आपका कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है उसमें। वो आपको पीछे रह के इट इट इन्फ्लुएंसेस योर बिहेवियर, आपके एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करती है। सो मैं उस हवाले से सोच रहा था ये मेरी जो आखिरी वाली जो किताब थी, पता नहीं आपके पास इसकी कॉपी थी कि नहीं, जो टू कैंडल्स ऑफ पीस वाली, डॉक्टर खालिद सुहेल हैं, यहाँ पे कनाडा में साइकियाट्रिस्ट, उनके साथ खत-ओ-किताबत का एक सिलसिला था जिसका, जी, उसमें बिल्कुल मैंने मैंने पढ़ी है। किया था, हाँ, उसमें एक खत जी, था जी। जिसमें मैंने ये लेआउट किए थे, तो वो मैं बीच में से निकाल रहा था, जो मैं ज़रा-सा आपको ओहो! ज़रा-सा बीच में से मैं आउटलाइन इस तरह से वो बीच में ग्रिड सी मैंने बना के ना तो आउटलाइन किया था। मैं आपको ज़रा-सा पढ़ के इसका एक कुछ-कुछ चीज़ें बीच में से बताऊँ ताकि हम अपने अपने आप को ना सेपरेट करके देखना शुरू कर लें। नहीं देखते हम लोग उस तरह से। हमारे अंदर ना जो 2 कॉन्फ्लिक्ट्स मैं कह रहा हूँ, एक हमारा हज़ारों साल पुराना एक विरसा है जो बहुत ही प्लुरलिस्टिक था, जिसकी ट्रेडिशन हमें बुल्ले शाह में वो सुनाई देती है। वो जो रविश है ना हमारे अंदर चली आ रही है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन उसके अलावा और चीज़ें भी हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। ये जो थी ये प्लुरलिस्टिक सी एक ट्रेडिशन है जिसमें शायरी होती है, जिसमें आसमानी किताबों पे इतना फ़ोकस नहीं होता, जितना शायरी में और आजकल की लिव्ड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में होता है। दूसरी वाली जो है वो फॉर्मल वाली स्ट्रीक है हमारे अंदर, रविश जो है फॉर्मल वाली जो जो आसमानी किताबें जिसमें टोटलिटेरियन ट्रूथ होता है, जिसमें मेरा असली हक, असली सच जो है वो एक होता है। और वो ना सिर्फ ये कि दूसरे मज़ाहिब पे भारी होता है, उस मज़हब के अंदर भी दूसरे मसलक जो हैं, दूसरे उन उन सब पे भारी होता है। तो असली वाला जो एक सच, वो कौन-सा है? ये जो दूसरी ट्रेडिशन थी पुरानी वाली, इसमें बहुत से सच होते थे, मल्टीपल ट्रुथ क्लेम्स, मल्टीपल ट्रुथ, प्लुरलिज़्म। हर हर कोई अपना-अपना है, वो कहते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारा है, मुझे ये वाला अच्छा लगता है। जब तुम्हारा होगा, तो मैं तुम्हारे गाँव में आके तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूँगा, जब तुम्हारे देवी का मेला लगेगा। और जब मेरे मज़ार का उर्स होगा, तो तुम मेरे साथ आना, हम इधर इकट्ठे झूले लेंगे। और वो इधर आते थे, वो उधर जाते थे और दोनों एक-दूसरे को सेलिब्रेट करते थे विदाउट सेइंग कि नहीं, मैं ज़्यादा सही हूँ, तुम खराब हो तो तुम्हारे बच्चों को मैं चपेट मारूँ। मिल-मिल के इस तरह से एक-दूसरे को ना सिर्फ टॉलरेट बहुत छोटी चीज़ है, एक्सेप्ट करना और सेलिब्रेट करना उनके साथ मिलके।
दूसरे की, फिर जमती है बात। टॉलरेट नहीं हम खाली करते थे। वो और तरह की एक एक रविश थी। ये जो है जिसमें फुरकान है, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट है, जिसमें डेफिनेशन है, असली कौन-सा, नकली कौन-सा, सही इंटरप्रिटेशन कौन-सी, गलत इंट और ये हमारी वाली, लेकिन इस किताब के इस उसमें तो ये ज़बर और यहाँ ज़ेर आ गई, तो यहाँ उनमें उनका मकसद यहाँ ये नहीं था, ये था। इन बारीकियों में पढ़ने वाले हम लोग, पुरानी जो हमारी साइकी थी, हम सीधे-साधे भोले-भाले लोग हैं। हमें इन पेचीदगियों में जाने की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं थी, अब पड़ गई है। अब वो कहते हैं जी अहले ये वाले के अहले वो वाले कौन से अहले, हमें जो सामने मस्जिद नज़र आती थी उधर जाके खड़े होके नमाज़ पढ़ लेते थे। ऑनेस्टली हमें पुराने जो वक़्तों की पेशावर में मैं बड़ा हुआ, जिन जगहों पे जाके नमाज़ पढ़ते थे, मुझे नहीं पता कि वो किसकी मस्जिद थी। इट वुड नेवर इवन अकर टू अस टू आस्क कि किसकी मस्जिद है। आजकल ये सवाल दिमाग में आता है कि ये किन लोगों की मस्जिद, ये उनकी मस्जिद है, ये उनकी, अच्छा, ये उनकी मस्जिद है। इधर हमारा जाना बनता है कि नहीं बनता, और इधर इट डिडन्ट मैटर। हमारा वो वाला रविश थी। तो ये जो 2 हैं, ये साथ-साथ हमारी चलती हैं, हमारे माइंड के अंदर ये स्ट्रीक्स। पहले हम ज़्यादा एक तरफ थे, अब हम ज़्यादा ज़रा दूसरी तरफ चलते जा रहे हैं, चलते ही चले जा रहे हैं इस तरफ, वो ड्रिफ्ट करते जा रहे हैं। इन वाली जड़ों को पहचानना, उनके साथ कनेक्ट करना इज़ इम्पोर्टेंट। ये वाली जो जड़ें थी, इसमें मल्टीपल ट्रुथ क्लेम्स थे, इसमें हियर एंड नाउ की बात होती थी, दुनिया की बात होती थी। यहाँ पे बात रूहानियत की, ओ ऊपर से दुनिया में ना फँसो, ऊपर की तरफ जाओ, ऐसे करके हाथ उठा के आसमानों की बातें। यहाँ पे रोज़मर्रा मीठे चावल की बात होती थी, प्यार से बच्चे को प्यार करने की बात होती थी, दरख्त उगाने की बात होती थी। क्या बुल्ले शाह का वो है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा ते जेड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं। नहीं कि जो जो आपके इर्द गिर्द की चीजें, रूहानियत अगर मिलेगी तो वो इन्हीं चीजों में से मिलती है, प्यार में से, दिल के रिश्तों में। ऐसे करके आसमानों में मजहबियत होती है, उसमें स्पिरिट समहाउ गायब हो जाती है। सो ये इस एक ट्रेडिशन में वो था, एक ट्रेडिशन में ये चीजें ज्यादा थी। स्पिरिट की बात, रूहानियत की बात, जिस्म की बात, जिस्म इधर सेक्रेड था, इधर एक्चुअली सेक्सुअलिटी सेक्रेड थी इन सम ऑफ द ट्रेडिशंस, इस इलाके की तंत्रा वगैरह था। यहाँ पे बिल्कुल उसको बुरा गंदा समझा जाता था। इधर बात एथिक्स की होती थी, आपका दिल की बात होती थी, इधर वो राइट रॉन्ग मोरालिटी की बात होती थी, सही गलत, गुनाह सवाब, नेकी बदी, अच्छा बुरा, फुरकान, ब्लैक एंड व्हाइट। इधर सारा ग्रे एरिया था। कहते दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने, उसको उसको आप क्यों जज कर रहे हैं? आपको क्या पता कि उसके दिल में वो कितना बड़ा आदमी है? आप उसके बाहर के, इधर बात बिहेवियर की होती थी, यहाँ पे बात नियत की होती थी। इधर इधर वो कहते हैं कि बहुत गहरी चीज़ है। आप बिहेवियर देख के दूसरे को जज ना करें, उसको चपेट ना मारें। हू नोज़ कि अंदर से वो कितना पहुँचा हुआ है, अंदर से उसका कितना दिल खुला हुआ है, कितना ज़ख्मी दिल है, कितना दर्द से भरा हुआ है, हू नोज़ के अंदर क्या गुज़रा है। आप उसके बाहर के बिहेवियर से देख के कैसे उसे जज कर सकते हैं? तो ना ये 2 बिल्कुल अलग-अलग ट्रेडिशंस हैं हमारे अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट वाली और ग्रे एरिया वाली। क्लैरिटी वाली, हर चीज़ में क्लैरिटी, और किताबें पढ़ें ताकि क्लैरिटी आए आप में। उधर वो कहते हो इल्मो बस करी यार, की कहंदे तू, किधर हमें फँसा रहा है? तो यहाँ पे अगर किताबें-शिताबें लिखते नहीं थे, करना भी हो तो शायरी में बात होती थी, अलामती बात होती थी। उसको आप लेके अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपने सोच में उसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं, और उसका असर होता है अंदर दिल पे जाके। इधर इधर की खेल नहीं थी, यहाँ की खेल थी। सो इन 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 अपने अंदर की ये जो मुख्तलिफ ट्रेडिशंस हैं, इनको समझना बहुत अहम है। साइड बाय साइड ये हम हमारी साइकी में ये दोनों चीज़ें हैं। ये औरंगज़ेब आलमगीर के वक़्त से, अब मैं तारीख़ की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें शनाख्तें और तारीख़ और अपना अपना वो विरसा इतना अच्छा लगता है, तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि उसमें कहना कि आपका सिर्फ़ ये विरसा नहीं था, आपका हज़ारों साल पुराना विरसा भी था। जो जो बुल्ले शाह को उसकी समझ थी, और बिठाई को उसकी समझ थी, और रहमान बाबा को उसकी समझ थी, और कबीर को और नानक को उससे पहले उसकी समझ थी, लेकिन अब हम आके उसके साथ अपना नाता लूज़ करते जा रहे हैं। अब हमें लगता है कि ये और शायद हमें पढ़ने की ज़रूरत है। इसको असल में समझने की ज़रूरत है कि असली मकसद क्या था?
असली मकसद या बाढ़ में आपका दिल के क्या हालात हैं, दिल खुला है कि नहीं, दिल की सफाई हुई हुई है कि नहीं। लाख किताबों का बोझ डाल लो, अगर वो आपका दिल अंदर से गंदा है, अगर खुद ही आपके अंदर फूली नहीं समा रही और मैं और मेरा सच और मेरा मेरा तो कुछ रूहानियत नहीं है हाथ आएगी और कुछ टॉलरेंस मुआशरे में नहीं आएगी। तो ना डॉक्टर साहब एक आप चीज़ अगर यहाँ पे लेकिन हम आप थोड़ा-सा इसके साथ सर एक सेकेंडरी चीज़ भी हाँ, ऐड कर दें कि हाँ, रिलिजन जो है वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात करता है। सूफीज़्म आपको पैराडाइज़ हेल सब तमाम चीज़ों से कहते हैं जी बी ऑनेस्ट विदाउट द थॉट ऑफ हेल एंड हेवन इन चीज़ों हाँ। से बुलंद करता है। तो ये डिफरेंस कैसा है? ये जिस तरह वो क्या था राबिया बसरी का था ना कि आग और बाल्टी लेके कि मेरा दिल करता है कि मैं दोज़ख में पानी से बुझा दूँ और जन्नत को आग लगा दूँ, ताकि लोग इसलिए काम करें कि वो खुदा के प्यार में, उसके डर से ना या लालच और डर ही है ना ये दोज़ख और जन्नत का कॉन्सेप्ट। लालच और डर से आप बिहेवियर के लोगों को कंट्रोल करो, वो भी तरीका है, उसका भी ज़िक्र है किताब में। लेकिन उसके अलावा प्यार-मोहब्बत की भी बात है और इस किताब में और उस किताब में और उस किताब में और रूहानियत में इस किस्म की रूहानियत, उस किस्म की आइडियली वो जो दिल वाली बात है, जो आप इसलिए करते हो कि इट इट फील्स राइट। मैं किसी को पानी अगर किसी को प्यास लगी है, तो पानी का ग्लास इसलिए दूँगा क्योंकि मुझे पता है कि उसको प्यास लगी हुई है, तकलीफ में है। मैं उसको पट्टी इसलिए करूँगा क्योंकि उसको दर्द हो रही है। नॉट कि उससे मुझे पानी का ग्लास देने से 10 सवाब 10 होते हैं कि कितने होते हैं पानी के ग्लास के? आई डोंट आई फॉरगॉटन। अब मैं इतना पीछे छोड़ दिया है कि मुझे दिल भी नहीं करता सोचने को, लेकिन बाकायदा मैंने सीखा था कि कितने सवाब मिलते हैं अगर आप पानी का ग्लास दो, आई थिंक 10 होते थे। और सलामती भेजो किसी पे, इसलिए कि वो अपने बच्चों के साथ सलामती से, प्यार से खुश रहे ज़िंदगी में। नॉट बिकॉज़ मुझे 10 सवाब मिलेंगे इसके बदले और अगर मैं बरहमतुल्लाह भी कहूँ तो 20 और बरकातहू भी करूँ तो 30 सवाब मिल जाएँगे। एक ही उसमें 30 सवाब इकट्ठे, तो इतने सारे हो जाएँगे। तो मरने तक तो मैं कितने लोगों को करूँ तो कितना ज़्यादा फिर मुझे मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? मैं क्या कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ले लूँ? फिर हम गालियाँ देते हैं उसको सियासतदान यहाँ पे जी बड़ा हाथ मारते हैं, तो वो भी हाथ मारता है। तो हमारी तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, वहाँ पे हमें लालच दिल में डालते हैं कि ये करो तो तुम्हें ये मिलेगा। और इसलिए ना करो, इसलिए करोगे उसको प्यास लगी है। पट्टी इसलिए करोगे उसको तकलीफ हो रही है। उसके बच्चे देख रहे हैं, रो रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उसको पट्टी करो जाके। मत सोचो कि इसमें मुझे मिलेगा क्या? इसके बदले मुझे जन्नत में 1 ईंट इतना करो तो वहाँ पे ये मिलेगा। लालच या इसलिए ना करो कि डर, बजाए इसके कि आपके दिल में नरमी हो, बजाए इसके कि आपको दूसरे की तकलीफ फ़ील हो रही हो और आप दूसरे के लिए काम करो। यहाँ पे हियर एंड नाउ। अ, आसमानी उड़दियाँ पर्दा नहीं कि वहाँ पे मुझे जन्नत में क्या कि घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बड़ा वाला मिलेगा। उसके साथ और कौन-कौन मिलेगा। इसलिए कि दूसरे बंदे को तकलीफ में है और वो मुझसे देखा नहीं जा रहा, फिर मज़ा है। फिर आपका ना मुआशरे की शक्ल और बनती है। उसमें आपके मुआशरा कंट्रोल हो जाता है लेकिन शक्ल और बनती है। वो इब्तिदा के लिए ठीक है लेकिन उसके बाद आगे बात जानी चाहिए। गुनाह, सवाब, डर, खौफ, लालच में आके जो बिहेवियर चेंज कर भी लिया तो क्या किया? वो आपके फिर बाकी सारे रवैयों में, पूरे मुआशरे में वो चीज़ें नज़र आती हैं। हर चीज़ में वो कहते हैं मुझे क्या मिला? और कौम गई भाड़ में, मुझे क्या मिला? मैं कितना हाथ मारूँ? नहीं मेरी आखिरत में मुझे इसका कितने नफ़ल का सवाब है। बाकायदा कहते हैं। दे एक्चुअली टॉक लाइक दैट कि कितने नफ़ल का सवाब होगा मुझे मुहावरे में ना। लेकिन दैट इज़ वो हमारी थिंकिंग ऐसी हो जाती है कि मुझे इसमें से मिल क्या रहा है? फिर सियासतदानों को ना ऐसे बुरा-भला कहें या ब्यूरोक्रेट्स को ना बुरा-भला कहें कि हाथ मारते हैं। हमने तो बचपन से यही सीखा है कि ये करोगे तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा? तो हमारा मोटिवेशन जो है वो या डर खौफ है या लालच है, या जन्नत या दोज़ख। लेकिन दिल का जागना, दिल का खुलना, दिल की सफाई, दूसरे का दर्द फ़ील होना, दूसरे के साथ हार्ट कनेक्शन बनाना और इर्द-गिर्द दुनिया के लिए काम करना। मुझे लोग कहते हैं आखिरत के लिए आप आखिरत के लिए भी कुछ करना चाहिए। मैंने कहा जी मैं आई होप कि ज़िंदगी में कभी आखिरत के लिए कुछ ना करूँ, आखिरत मिल जाएगी। ना मिली तब भी ख़ैर है, लेकिन मेरा 100% काम जो है वो दुनिया के लिए लोगों के लिए काम,
फिर मुझे उसमें कभी ये शक नहीं हुआ कि अल्लाह राज़ी होगा कि नहीं, उसमें कोई मसला नहीं है। मज़हबी लोग राज़ी होंगे कि नहीं, वो दूसरा मामला है। अच्छा बताओ? हाँ। अच्छा, एक चीज़ तो ये डॉक्टर साहब कि तमाम मज़ाहिब हुँ। अ, बुनियादी तौर पे पीस का कहते हैं, मगर जो हुँ। शख्स जितना मज़हबी होता है, उतना रिजिड होता चला जाता है, उसको अपनी नेकियाँ तंग करना शुरू कर देती हैं कि अगर मैं नेक हूँ, तो दूसरा नेक क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है? आई नो होना नहीं चाहिए ऐसा। एक तो ये कि ये भी मुग़ालता है कि हर मज़हब जो है वो बिल्कुल एक ही तरह का है और सब एक ही तरह का पैगाम देते हैं। दैट इज़ नॉट क्वाइट ट्रू। कुछ मज़ाहिब हैं जो बहुत क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट किस्म के उनकी इंटरप्रिटेशन ज़्यादा इट लेंड्स इटसेल्फ टू दैट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट किस्म की शक्ल बनती है मुआशरे की और दुनिया की। कुछ मज़ाहिब हैं जो उस तरफ को ले जाते हैं जहाँ पे बड़ी सॉफ्टर सी डिफ्यूज़न क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट किस्म की शक्ल नहीं बनती। लाओ त्ज़ू चाइना में कन्फ्यूशन था और लाओ त्ज़ू था राइट जिसमें डाओइज़्म टीएओ करके डाओ डे चिंग उसकी किताब थी। अब वो बहुत ही सॉफ्ट किताब है, उसमें सिर्फ़ अलामती बातें हैं। उसको आप लेके अपनी ज़िंदगी में, अपने मुआशरे में, अपने ज़माने के, अपने कल्चर के हिसाब से आप इंटरप्रेट करते हो और उसमें से आपको विज़डम मिलती है। तो ये कहना कि सारे मज़ाहिब एक ही चीज़ की तलकीन दैट इज़ नॉट क्वाइट ट्रू। अच्छा लगता है ऐसे कहना वैसे, लेकिन दैट इज़ नॉट क्वाइट ट्रू। अम, अ, क्या आप उसके अलावा पूछ रहे थे? सर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम एक वलीद साहब का भी क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम अपना क्वेश्चन जो है उस पे आते हैं। नहीं, ठहरो, पहले आप अभी सवाल क्या आपने किया था? सर मैंने ये कहा था कि जितने लोग हैं, तमाम जो जितना नेक होता जाता है ना, उसको लगता सख्ती है कि क्यों आ जाती है? बाकी बिल्कुल, लोग मेरी ज़िम्मेदारी हैं, हाँ, उनको भी मैंने नेक करना है हाँ, और ये वो रिजिड हो जाता है। हाँ, क्योंकि होना नहीं चाहिए लेकिन दिल में ना सख्ती आती जाती है। there's just this हार्डनेस। तो मेरे लिए इंसान का जो मेयार है ना, वो ये है कि आपका दिल की व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ योर हार्ट? आपका दिल नर्म और सॉफ्ट और खुला हुआ है कि नहीं? अगर आपका मज़हबियत में फँस के आपका दिल बंद होना शुरू हो जाए और आप कहो कि मैं तो इस तरह से और तुम्हारी शलवार क्यों नीचे है, तुम भी टखने से ऊँची करो। तो ये ठीक है आप कर लो, प्यार से अगर मुझे कहना है तो कह भी लो, मुझे डंडा ना मारो मेरे सर पे। नहीं, तो अगर प्यार-प्यार से मैं तुम्हें देखूँगा कहूँगा यार कितना ही अच्छा आदमी है, कितना प्यारा आदमी है। मैं भी इस जैसा हो जाऊँ तो मैं भी तुम्हारी शक्ल में ढलने की कोशिश करूँगा, मैं भी दाढ़ी बढ़ा लूँगा, मूंछें काट दूँगा। लेकिन प्यार से, अपने इख़्लाक़ से, डंडा मार के नहीं। ज़बरदस्ती किया तो क्या किया? ये होता ये है कि वो कैदो था ना, हीर-रांझा आपस में प्यार से बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसको तकलीफ़ होती थी। बाकियों को भी होती होगी थोड़ी लेकिन उसको क्योंकि उसकी ज़िंदगी में था नहीं। वो मजबूरी से नहीं था, टाँग नहीं थी, इन्होंने फ़ैसला किया कि हमने अपनी ज़िंदगी को इस इन चीज़ों से पाक कर देना है। तो भई दूसरे को तो जो कर रहा है करने दो, तुम वो जब उसका दिल करेगा तो तुम्हारे रास्ते पे आ जाएगा, ना आया तो वो जाने उसका काम जाने, उसकी आखिरत जाने। अगर आखिरत में बिलीव करते हो तो तुम क्यों तकलीफ में हो? लेकिन उनको ये होता है कि मैंने भी छोड़ दिया, मैं तो मज़े ले नहीं रहा तो दूसरा भी मज़े ना ले। हीर-रांझा क्यों इकट्ठे बैठे हैं, इनकी भी जाके इनका प्याला तोड़ के आओ, अगर मेरे पास प्याला नहीं है। नहीं, ये जो सख्ती है ना मज़हबी लोगों में आ जाती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में तो मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, अब किसी और को भी मैं एन्जॉय नहीं करने दूँगा। ये हँस क्यों रहे हैं, ये रंग क्यों है, ये भंगड़ा क्यों डाल रहे हैं, ये पतंग क्यों उड़ा रहे हैं, ये बादामों वाला दूध क्यों पी रहे हैं, इकट्ठे मिलके हँस-हँस के खुश हो रहे हैं। अभी सब्र करो मैं इनका जाके ग्लास तोड़ के आता हूँ। बादामों वाला दूध पीते हैं, कहते हैं बसंत मनाएँगे, हवा चल रही है, पतंग उड़ाएँगे। ओ, ये इसकी तो कोई ज़िक्र नहीं था किताब में। ये तो कोई और मैंने कहते हैं कि आपकी किताब में नहीं ज़िक्र तो गीता में कहाँ ज़िक्र है? किस मज़हब ने कहा है कि जाके आवाज़ चल रही है पतंग उड़ाओ? कहाँ हिंदुइज़्म की ना वेदास में ज़िक्र है, ना गीता में ज़िक्र है। इसका ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं है, उड़ाने दो बच्चों को पतंग उड़ा रहे हैं। कोठे से नीचे ना गिरें, लेकिन अदरवाइज़ अगर भंगड़ा डालना है तो डालने दो उनको। फारिग वक़्त है, कटाई हो गई है उनकी। सॉरी आप आके बैठिए और मैं आपसे बात नहीं कर रहा। हाँ जी। जी वलीद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? खैरियत से हैं? सुहेल भाई आप कैसे हैं? खैरियत से। अच्छा हाल है बात अच्छा मेरा सवाल सवाल पे डायरेक्टली। सवाल मेरा ये था कि
कुछ लोगों का ख्याल है कि जो सूफीज़म है ये इस्लाम के मुतवाज़ी एक अलग मजहब है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इसको किस लाइन की इस तरफ डाले कि उस तरफ डाले? ठीक है, आपका सवाल हो गया, मैं इसको लेट मी गिव एन आंसर। ये जो चीज़ है ना कि कौन सूफी जो है वो बाउंड्री के अंदर आता है कि नहीं आता, इसका मसला उन लोगों को है जिनके दिमाग में ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ, जो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे ड्रिफ्ट होते चले जा रहे हैं हम लोग, मुआशरा और लोग, जिनको अब वो कहते हैं कि किताब पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये उसमें आते हैं दायरे में कि नहीं आते। जो पुरानी साइकी की मैं बात कर रहा हूँ, उसको इसका फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि वो बीच में है कि नहीं है। कुछ लोग अगर डिपेंड करते हैं आप किस तरह की डेफिनेशन लेनी है। कुछ डेफिनेशन में बिल्कुल नहीं आते, कुछ डेफिनेशन में बिल्कुल 100% आते हैं, और कुछ सूफी आते हैं और कुछ नहीं आते, और किसको बाहर निकालें, किसको दायरे के अंदर लाएँ, किसको खारिज करें दायरे से। ये जो रविश है ना, ये रविश ही गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि मिट्टी पाओ कि वो मुसलमान है कि नहीं, शायद इंसान अच्छे हैं कि नहीं, उनसे दूसरे को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। ये जो हमारी पुरानी वाली जो रविश थी ना, इसमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं आपको मिसाल देता हूँ। वो इनसे पहले बात हो रही थी। रांझा दिल टूट गया जाके, अब ये असली है कि नहीं है डज़न्ट मैटर, लोगों के दिमाग में दिस वाज़ वेरी रियल, और इससे वो उनको असर होता था इन चीज़ों का। रांझा दिल टूट गया जाके वो जोगी बन गया, राइट? ईद की शादी हो गई, वो जाके टिल्ला जोगिया पे गया, जोगी बन गया। जोगी किसके हाथ पे उसने बैत की थी? गुरु गोरखनाथ के आगे से सिलसिले में उसने बैत की थी। सही। मुसलमान फटा जाके उधर हिंदुओं के उस पे हाथ पे बैत करके जोगी बन गया। जोगी बन के सारे जहान में वो फिरा, उसके बाद वो हीर के घर गया, उधर कहानी आगे चल गई, किसी ने नहीं पूछा, वो बात आगे कहानी तो छोड़ो, वो तो मुर्तिद हो गया, उसको तो रांझे को तो सजाए मौत हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग, अच्छा उसके बाद ये नहीं कि वो एक रवायत है जो चली हुई है और लोग बांसुरी बजा रहे हैं और हीर गा रहे हैं, सूफियों ने उसका इस्तेमाल किया, रांझे का, हीर और रांझे का इश्क, वो उसको रूहानी उसमें देखा, बुल्ले शाह ने जिक्र किया, सारे आज तक वो आपको जुनून उधर से लेके बुल्ले शाह से जुनून तक हर जगह हीर का और उसका it became a central, it remained a central figure in her। किसी ने नहीं कहा कि वो तो मुर्तद है, उसको तो मौत की सजा बनती है। It didn't matter to us। और सिर्फ ये शायरी में वारिस शाह ने नहीं, ऐसे उन्होंने लिख दिया और उनको ख्याल ही नहीं आया कि वो एक ही हो गया है। वो जो मैं वो जेलम गैजेटियर की बात हो रही थी, ब्रिटिश को शौक था हर चीज़ का ना, वो रिकॉर्ड करते थे। उसमें बाकायदा दर्ज है, और कोई दे वर नॉट मेकिंग अ पॉइंट, वो ग्राफ्स बनाया करते थे, डिटेल्स टेबल्स बनाते थे कि कितने किस मजहब के लोग हैं इस इलाके में, कितने। तो जेलम के अंदर, मैं टिल्ला जोगियां की बात कर रहा हूँ, जेलम का इलाका, वहाँ पे कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, कितने जोगी हैं, जोगियों के अंदर कितने मुसलमान जोगी हैं, कितने हिंदू जोगी हैं। अब उधर हजारों लोग थे जो अपने आप को मुसलमान भी कहते थे और गोरखनाथी भी कहते थे, और उनके लिए कोई मसला नहीं था। ये है प्यार मोहब्बत की बातें, दिलों की बातें, प्लूरलिज्म की बातें, जिधर लोग मिलके एक ही इंसान, वो मुसलमान भी रहता था, वो गोरखनाथी जोगी भी होता था, और कोई उसके बच्चों को ना आग लगाता था, ना उसका घर तोड़ता था, ना उसका सर तोड़ता था। इट वॉज ओके, इट वॉज नॉट इवन एन इशू फॉर अस। वो खुल के कहते कि जी इतने हजार जो फैमिलीज हैं वो मुसलमान जोगी हैं, इतने हजार फैमिलीज हैं, वो हिंदू जोगी हैं, इतने हजार फैमिलीज हैं, वो इस मसलक की साथ साथ रहते थे प्यार से। उनका मेला लगता था, पूरे इंडिया से, पूरे बड़े सगीर से लोग इकट्ठे होते थे, टिल्ला जोगियां। इट वॉज अ सेंट्रल श्राइन, जिधर आज उल्लू बोलते हैं। शर्म की बात है हमारे लिए कि मिल मिल के हम नहीं रह सर एक सकते। क्वेश्चन भी है आपके लिए, आप पूछ आग रहे लगा दें। हैं। हाँ। सर पूछ रहे हैं, बड़ा स्ट्रांग एक क्वेश्चन सर, बड़ा स्ट्रांग एक क्वेश्चन आया है, और बाकी लोग बड़ी हमायत कर रहे हैं कि ये सवाल होना चाहिए कमेंट सेक्शन में। वो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि स्पिरिचुअलिज्म और सूफीज्म में फर्क क्या है बुनियादी तौर पर। हाँ, हर हर इलाके की जो रूहानियत है, हर ट्रेडिशन की रूहानियत, उसका कोई ना कोई नाम होता है। चाहे वो भक्ति ट्रेडिशन हो, चाहे वो सूफी ट्रेडिशन हो, भक्ति और सूफी का मिक्स बहुत ज़्यादा हुआ, अलवार से बंगाल के इलाके में उनका हुआ। कोई वेदांता ट्रेडिशन निकली बड़े सगीर में, उससे ज़रा बाहर निकल जाएँ तो वो थेरावाडा ट्रेडिशन है, फिर उससे बाहर चले जाएँ तो
कैथोलिक ट्रेडिशंस बहुत सारी हैं रूहानियत की। रूहानियत जहाँ-जहाँ पे इंसानों के ग्रुप्स हैं, वहाँ पे रूहानियत के कुछ सिलसिले आपको मिलेंगे। वो उधर चाहे जो भी मज़हब है, कोई मज़हब है कि नहीं है, इस किस्म का मज़हब, उस किस्म का मज़हब, आपको रूहानियत की कोई ना कोई शक्ल ग्रो होते हैं जो जो दिल की बात करते हैं, जो प्यार-मोहब्बत की बात करेंगे, जो मिल के रहने की बात करेंगे। उसकी कोई शक्ल बन जाती है रूहानियत की। उसमें इस्लाम के अंदर जो हुआ था उसमें सूफियों नाम सूफी वो बाद में जब वो किताबें-शिताबें बहुत सारी लिखी तो सूफीज़्म बन गया। लेकिन सूफियों की बात होती थी, कलंदरी सिलसिले थे उसमें और भी। तो अगेन लफ्ज़ों में फँसने का नहीं है। ट्रेडिशंस हर जगह पे हर मज़हब के अंदर स्पिरिचुअलिटी आती है। उनमें आपस में लिंक स्पिरिचुअल जो है ना उसका लिंक बड़ा अच्छा बनता है। रूमी ने कहा कि आई मेट अ मंक ऑन माय पाथ एंड आई टोल्ड हिम यू एंड आई डू द सेम वर्क, यू एंड आई सफर द सेम। मैं फारसी में अंग्रेजी में कह रहा हूँ कि हमारा जो काम है वो एक ही काम है। हमारा दिल का जो दर्द है वो एक ही तरह का दर्द है। हमारे जो तांग है, हमारी जो तड़प है अंदर की वो एक ही तरह की है, हम एक-दूसरे को जानते हैं। रूहानी-रूहानी लोग मुझे बड़ा मज़ा आता था जो मुख्तलिफ होते हैं ना सिलसिलों के साथ आप मिलते हो मुख्तलिफ मज़ाहिब में, बड़े प्यार से एक-दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। जो मज़हबी है वो एक ही मज़हब के अंदर एक-दूसरे को डंडे मार रहे होते हैं। इसको ईंट मारो, उसका शीशा तोड़ो उसकी मस्जिद का। रूहानी-रूहानी लोगों में ये सेपरेशन कि ये उसमें इसका जैसे मैं कह रहा हूँ ना कौन खारिज होता है, कौन दायरे के अंदर आता है कि नहीं आता। ये वाला सिलसिला आता है लेकिन वो वाला तो नहीं आता, चिश्ती नहीं आते, नक्शबंदी आ जाते हैं और कादरी ठीक है, गुज़ारा है, बस बॉर्डर लाइन है। लेकिन ये जो सोहरावर्दी है ना, ये साले ये चीज़ें हमने नई सीखी हैं। पुराने वक़्तों में इन चीज़ों से फ़र्क नहीं और पढ़ना भी नहीं चाहिए। कलंदर, शाहबाज़ कलंदर हिंदू था, मुसलमान था, उसका बड़े जो अभी भी चादर एक 4 चादरों में से एक जो आती है वो हिंदू फैमिली है जिधर से आती है, जो उनके मेन फॉलोअर्स थे, वो हिंदू भी रहे और इनके साथ सूफ़ीज़्म अब फिर वही कलंदरी उसको मैं टर्म दे रहा हूँ। तो इन बारीकियों में ना फँसें तो बेहतर है। फँसने की जो तलब है ना हमारी जो सवाल आता है, उसको चेक करें और कहें ये व्हाई एम आई आस्किंग दैट क्वेश्चन? व्हाई डज़ इट मैटर? इससे फ़र्क क्या पड़ता है? मज़ा ये है कि सूफ़ी जो सामने बैठा है वो लड़की को गलत नज़र से देख रहा है कि नहीं? वो पैसे जो ढेर एक साइड पे पड़ा है नोटों का उसको उसको वो मज़े आ रहे हैं कि नहीं? मौलवी जो है उसका 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 अंदर से दिल कैसा है? और मिट्टी पाँव सब पे मेरा अपना दिल कैसा है? व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ माय हार्ट? दैट मैटर्स। कौन दायरे के इस तरफ है कि उस तरफ? हू गिव्स इट? बात ये है कि मेरे अंदर का दायरा किधर है? मेरे दिल के गिर कितना कितना टाइट हुआ हुआ है और टाइट होता ही चला जा रहा है, जिसके बीच में मैं बंद होता जा रहा हूँ। तो सूफ़ी मुसलमान थे, नहीं थे, क्या पता है इस्लाम और सूफ़ीज़्म और बाकी रूहानियत में ये अल फुरकान जो है ना, है वो भी एक ट्रेडिशन है, इस्लामिक ट्रेडिशन है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ना जाएँ तो अच्छा है, बेहतर है। किताबें नहीं पढ़ें, सवाल नहीं पूछें इस किस्म के, सवाल पूछने की जो नीड है, उसको समझें। व्हाई डू आई नीड टू सवाल पूछने व्हाई की डू आई नीड इवन को आस्क दैट क्वेश्चन? व्हाई डज़ इट मैटर रांझा मुसलमान था कि नहीं था? तो उसके अच्छा दिल डॉक्टर के साहब, दर्द को फ़ील कर सूफिया जो हैं, हाँ, सूफी अगर हम मंसूर हलाज को देख लें, दीगर लोगों को देख लें, उनको हमेशा ये फीलिंग तो आई, मैनू काफ़र काफ़र कहंदे तू आहो आहो आ। हाँ, यानी हाँ, उनको ये तो हुआ कि एक को सूली पे चढ़ा दिया, किसी को ये लगता है कि ये अब मुझे काफ़िर ही कहेंगे, तो हाँ। सूफीज़्म में ऐसा क्या है कि लोग उस शख्स के अगेंस्ट हो जाते हैं? क्योंकि फ़ोकस बहुत ज़्यादा वो जो है ना दिल दरिया समुंदरों डूंगे वो मौलवी को वो बात समझ में नहीं आती। वो कहता है कि आप बिहेवियर को क्लियरली बताओ कि सही कौन है, गलत कौन है इन दोनों में से। दिल की बात किसने देखी है? ग्रे एरिया जो है वो हज़म नहीं होता। मज़हबी साइकी जितना ज़्यादा मज़हबी जब मैं कह रहा हूँ तो मेरा मतलब है फॉर्मलिस्टिक मज़हब जो किताबी वाला वो होता है कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट में बताओ। उसको हज़म नहीं होता कि दिल की बात, ये नियत की बात, अब नियत किसने देखी है? बिहेवियर नज़र आता है। मुझे दूसरे की शलवार नज़र आती है कि सही है कि नहीं, मुझे उसकी उँगली नज़र आती है कि ये यूँ उठा रहा है कि यूँ उठा रहा है।
और बाकी उंगलियां इस तरह है कि इस तरह, और पैर की दाहिने पैर की बाकी 3 उंगलियां जो है वो मुड़ी हुई थी और 2 सीधी थी या सारी, वो नज़र आता है। उसके दिल में क्या हो रहा है, नियत क्या हो रहा है, वो तो नज़र नहीं आती। तो मज़हबी और जो उसमें फँसते जाते हैं ना, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ड्रिफ्ट हो रही है हमारी सोसाइटी इस तरफ, जब हम इस किस्म के सवाल करते हैं, तो उस में इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता था, इधर बड़ी सॉफ्टनेस थी। तो वो जब इधर की कोई बात करे ना कि आप ये बिहेवियर पे दूसरे को जज करना छोड़ दो। नियतों की बातें, और नियतें बहुत गहरी चीज़ होती है। आप दूसरे को, तो वो हज़म नहीं होता। वो कहते हैं कि ना सिर्फ़ ये बात गलत है, इसको एलिमिनेट करो। और उनसे ना ब्लैक और व्हाइट में वो कहते हैं कि व्हाइट तब होता है जब ब्लैक को आप अंधेरे को ख़त्म ही कर दो। तो वो फिर जो एम्बॉडी कर रहा है उस किस्म की थिंकिंग को, वो कहते हैं इसको मार ही दो। इसको अपने बीच में से किसी तरह एलिमिनेट कर दो। सेक्सुअलिटी के साथ भी मरा है, ये सेक्सुअलिटी नहीं होनी तो उसको बस किसी तरह बंद ही कर दो, उसको लपेट-लपाट के डिब्बिया में बंद करके चार दीवारी में, शायद फिर हमारे अंदर से गायब हो जाएगी। होती नहीं है गायब, लेकिन एक ये एक बीमार ज़हन की जिस तरह नहीं एक रविश होती कि इस बंदे को शायद मैं अगर इसका दम घुट के इसको मार दूँ तो शायद ये सोच खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम ब्लैक एंड व्हाइट ज़िंदगी में खुशी-खुशी रहेंगे। ह्यूमन लाइफ विल नेवर बी ब्लैक एंड व्हाइट। वो सूफियाना जो उसकी जो जड़ें हैं जिस चीज़ में, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। मैं तो अब फ्रैंकली सुहेल, मैंने रूहानियत की भी बात करनी छोड़ दी है। क्योंकि आप बात करो ना रूहानियत, क्यों कहते हैं असली वाली रूहानियत कि वो नकली वाली, इसका जो असली सिलसिला था ना, ये तो वो था। ये बाद में चिश्तियों ने इसको खराब कर दिया। ये एग्जैक्टली यही बात लोग पूछ रहे थे कि इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ। 1900 कुछ में एक शख्स यहाँ से अब्रॉड गया और उसने वो गाने गाए, मगर लोगों को समझ नहीं आई, वो तो कवाली में चला गया, सूफीज्म का रंग मिट गया। रंग मिट गया, असली रंग मिट गया। असली रंग कौन सा था, वो है, मैं आपको बताता हूँ असली। तो ये जो रविश है ना कि मैं आपको बताता हूँ, वो हर एक की अपनी मुट्ठी में है कि असली असली हक जो है, हक किसकी मुट्ठी में है? किसी की भी मुट्ठी में नहीं है। जितनी मुट्ठियाँ हैं उतने हक हैं। समझने की चीज़ ये है। उतनी इंटरप्रिटेशंस हैं रियलिटी की जितनी जितनी। तो कौन से साल में इस्लामिक रूहानियत शुरू हुई इस्लाम के अंदर, यानी रूहानियत का सिलसिले कितना पहले से इस दाता साहब यहाँ पे लेके आए कि यहाँ पहले भी रूहानियत थी, उसमें आके मिल गए, रंग निकले, चिश्ती उनका वो मिक्स निकला। उससे पहले और क्या था, हज़रत अली इधर थे कि उधर थे, वो मुसलमान थे कि सूफी थे? ऐसे किस किस्म के सवाल है ये? तो इन 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 चीज़ों का इसमें फँसने का नहीं है कि कौन से साल किधर गई थी, कहाँ आई थी। जितने इंसान जहाँ-जहाँ पे इंसानों के ग्रोथ थे, उस वक़्त मज़हबियत थी, नहीं थी, किताबी ख़ास तौर पे इल्हामी किस्म की किताबें थीं कि नहीं थीं, जो ब्लैक एंड व्हाइट में ज़रा ज़्यादा बात करती हैं। रूहानियत हर जगह पे थी। आपका अगर दिल था, आपको चीज़ों में फ़ील होती थी, कोई चीज़ एक-दूसरे के साथ कनेक्शन फ़ील होता था, तो देयर वाज़ अ सेंस ऑफ स्पिरिट। अब मैं उसकी बात करूँ और लोग अगर मज़हबियत की तरफ चले जाएँ, तो मैं बात ही करनी छोड़ दी है। मैंने कहा यार, तो प्यार की बात करो, मुझे शायरी में कुछ सुनाओ, आप बताओ कि आपका दिल किन चीज़ों से खुलता है, किन चीज़ों से आपका दिल मूव करता है। इट कम्स टू लाइफ़। क्या चीज़ है जो आपको ज़िंदा करती है? चाहे वो आर्ट है, चाहे म्यूज़िक है, चाहे डांस है, चाहे पोएट्री है, चाहे ब्यूटी है, चाहे सनसेट है, सूरज निकल रहा है, सूरज ग़रूब हो रहा है, दरख्त हिल रहे हैं, बारिश हो रही है, बारिश में नहा रहे हैं, मीठे चावल खा रहे हैं। किस चीज़ में आपका दिल खुश होता है? किस चीज़ से आपका दिल खुलता है? मैं जब किसी के साथ बैठ के मैंने अपनी आधी प्लेट, मैंने कहा आओ मिल के इसको खाते हैं, और मेरा दिल ऐसे खुश हुआ और नरम हुआ, और मुझे मुझे मज़ा आया एक फ़र्क तरह का, कि मैंने अपना प्लेट किसी और के साथ बैठ के एक ही प्लेट में खाया। वो मुझे वो एक्सपीरियंस बताओ, उससे मज़ा आता है। दैट इज़ व्हाट मैटर्स अल्टीमेटली। नॉट कि कौन-सी ट्रेडिशन, कौन-सा नाम कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से, क्योंकि वो एंड आई हैव एक्चुअली स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी। मैं अपना दिल में मेरे वो एक एक अजीब बेचैनी सी होती है कि ना ही करें, मुझे पता है दूसरा बंदा मज़हब सोच रहा है। मैं बात रूहानियत की करूँगा, वो मज़हब सोचेगा, मैं रूहानियत की बात नहीं करता। क्योंकि वो फँस जाएगा कि ये सही वाली रूहानियत की गलत वाली, असली वाला सिलसिला कि गलत न नकली वाला सिलसिला।
मट्टी पर डॉक्टर शायरी। साहब एक पॉइंट और ऐड करें ना कि बात यह है कि जो हमारे सूफिया थे बड़ी प्यारी बातें करते थे, शायरी हाँ, करते थे, आम लोग थे। ये हमारे यहाँ वली कैसे बन गए जिनका मकाम ऊंचा है, ऊंची कुर्सी पे बैठते हैं, ऊंचा शिमला होता है, दो लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। औलिया अल्लाह, मैं औलिया हूँ, तुम जरा नीचे नीचे होके बैठो, आम लोग बैठो। हायरार्की, सो ये जो मैं दो बातें कर रहा हूँ ना, हमारी साइकी के अंदर साथ साथ चलती हैं। पुराना वो जो विरसा है वो हमारे अंदर इट्स स्टिल अलाइव। और ये जो नई नई चीजें जो औरंगजेब आलमगीर के बाद जरा इधर जड़ ज्यादा पकड़ी थी इधर के इस्लाम में। वैसे ब्राह्मणिज्म में भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रीक थी, उसके बाद इस्लाम में ये औरंगजेब के जमाने के बाद इसने पॉपुलर अपील जो है वो अकबर के जमाने से औरंगजेब के उसमें फॉर्मलाइज हुए थे। फिर ये नक्शबंदियों में से, एक्चुअली सूफियों में से जो जो बहुत एक्सट्रीम वाली थी, वो सूफियों में से उस स्ट्रीक में ये वाली जो है फॉर्मलिज्म की स्ट्रीक, उसमें हायरार्की बहुत जरूरी है। कौन ज्यादा बेहतर है, कौन कम है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, ब्लैक एंड व्हाइट, राइट रॉन्ग, हाई लो, हर चीज को डिफाइन करते थे। सूफी को तो पता नहीं होता कि जो आपके साथ बंदा बैठा है वो किस लेवल का है। देयर इज नो वे टू नो, बाहर से पता नहीं लगता आपको। ना वो पोर्ट्रे करते हैं, ना वो इश्तिहार करते हैं इस चीज का। उसको बुरा समझा जाता है, वो तो आपकी खुद ही की बात है ना कि मैं ऊंचा हूँ, मैं बहुत बाकी बहुत हूँ, मैं बहुत बहुत ऊपर पहुंचा हुआ हूँ, मैं बड़ा बड़ा मैंने काम किया बड़े लोगों के साथ। मेरी आप किताबें देखें ना, बड़ी किताबें, मैंने बड़ा इल्म है मुझे। ये हायरार्की की बातें हैं। हायरार्की जो है ये वो लोग करते हैं जो ये इस वाली थिंकिंग है। अब यहाँ इन ना चीजों को सेपरेट कर रहा हूँ। इन लोगों को बहुत फर्क पड़ता है हायरार्की से। यहाँ पे उसको बुरा समझा जाता था। अपने आप को ऊंचा बैठने में आपका दिल इजाजत नहीं देता कि आप बड़ी दाढ़ी और चोगा लगा के और फिर बड़ी पगड़ी लगा के और तस्बीह लेके इस तरह की चीजों को मायूब बुरा समझा जाता था कि किस किस्म का ड्रामा है, कार्टून बन गया उन्होंने। खुद ही मैं ओह आई एम सो बिग एंड माइटी। अच्छा जी, सवाल आ रहा है। जी आयशा चौधरी साहब। हाँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छी आ जी रही आ है। रही। हाँ, जी मैंने पूछना था कि रूहानियत को आप आज के दौर में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लेते हैं रूहानियत को आज के दौर में? मतलब नौजवानों में एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया रूहानियत को लेके कि सूफीज़्म और औलिया के दरबारों पे जाना, उनकी बातों को फॉलो करना या नहीं करना। लेकिन हाँ, उनकी बातों को लेके ये बताएं कि रूहानियत को अभी 2020 में आप अपनी नई नस्ल के साथ कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं? एक तो मुझे वो समझा दें किसी तरीके से, और दूसरा मैं ये शाबाश, जानना चाहती बहुत हूँ अच्छा कि सवाल। क्या अभी सूफी मौजूद हैं? अभी आज के दौर में सूफी मौजूद हैं? हमारे आबाओ अजदाद में क्यों जैसे दादा शर्मिंदा दादी, करने वाले चाचा सवाल जी, पूछ रहे हो पिताजी, आप? इस तरह के लोग थे जिनके बारे में हम जिक्र करते हैं, बुल्ले शाह का जिक्र करते हैं। आज के दौर में क्या हाँ, सूफी मौजूद हैं? आजकल है कि नहीं है? अच्छा, थैंक यू। आजकल ये पहले वाला आसान वाला जवाब पहले दे दूं। रूहानियत, आपको जिसको मैं रूहानियत कह रहा हूँ, दिल खुला होना, दिल से दिल का कनेक्शन होना, फैज़ अहमद फैज़ किस्म की रूहानियत, वो आपको इंसान जहाँ जहाँ पे भी ग्रुप्स होंगे नजर आएंगे। जिसको हम सूफी कहते थे, मैं बहुत ज्यादा चिराग लेके ढूंढता रहा, मुझे इतने ज्यादा मिले नहीं पाकिस्तान में समहाउ। और दूसरे मुल्कों में मिल जाते थे। यहाँ पे सिलसिले तो हैं लेकिन लोग कम हैं। अ, मैंने फिर बाद में इतना ढूँढना भी छोड़ दिया क्योंकि कुछ नाउम्मीदी भी काफ़ी हुई। बीच में बड़े-बड़े अच्छे लोग मिलते हैं, बड़े अच्छे खुले दिल के, खुली सोच के। लोग कहते हैं आपने असल में उन्हें नहीं देखा। आप वो जाएँ, हमारे वो जो है ना, बड़े पीरे बहुत पहुँचे हुए हैं और बड़ा इल्म है उनको, वो बड़े पढ़े लिखे हैं आजकल के, तो बड़े साइंसी तरह से बात करते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा वाह! ये तो बहुत ही कमाल है। उनको जाके सुनेंगे। अ, मेरा सजेशन आपको यूथ को ये है कि मज़ार पे बेशक ना भी जाएँ तो ख़ैर है। जाके अगर अच्छा है, थोड़ी-सी कव्वाली सुननी है तो ठीक है। ना भी जाओ तो ख़ैर है। जो जो निचोड़ था ना चीज़ों का, वो बुल्ले शाह अपनी शायरी में छोड़ गया है। वो बिरशा छोड़ गए हैं, वो रहमान बाबा छोड़ गए हैं। वो आपको वारिस शाह की उसमें नज़र आ जाएगी, वो 100 तरह से अगर आप पहुँचना चाहो तो पहुँच जाओगे। आपको उसके आगे ज़रूरत नहीं है। आजकल के सिलसिले उस तरह के रहे नहीं।
खास तौर पे आप मज़ार पे जाओगे, उधर आपको 2 सही लोग मिलेंगे, तो आपको 20 लोग इस तरह के मिलेंगे जो आपको फाइनेंशियली अब्यूज़ करेंगे, आपको सेक्सुअली अब्यूज़ करेंगे, आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। बेशक ना भी करें, क्योंकि ना हमारे सिलसिले चल नहीं पाए वो कि एक में आपको अपने नफ्स पे काम करना, अपनी खुदी को छोड़ना, उससे आगे जाना, उस तरह की ट्रेडिशन यहाँ पे चल नहीं पाई। तो लेकिन पावर आ गई। हायरार्की की हमें आदत थी कि जी वो वडेरे का बेटा वडेरा और सरदार का बेटा सरदार, तो चौधरी दा पुत्र चौधरी, तो वो पीर का बेटा पीर बन गया, तो फिर गद्दी नशीन बन गए। लेकिन जब तक आपको उस पावर को हैंडल करना ना आए, तो पावर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ भी है, लेकिन बहुत जल्दी करप्ट भी करती है। पावर को हैंडल करना आसान नहीं होता। आपको जब गद्दी मिल जाए इतनी बड़े सिलसिले की और आपने अपने पे काम ना किया हुआ हो, तो बड़ी खौफ़नाक शक्ल बनती है। मेरी सजेशन ये है कि आप बेशक आजकल की जो ट्रेडिशंस हैं उनसे दूर ही रहें। शायरी वग़ैरह जो है उससे हमें जो जो आपका दिल को जो सॉफ्ट करने की चीज़ें ना वो हमारे पास पड़ी हैं, बहुत है। आप इनमें से एक का भी धागा पकड़ लो तो वो आपको तोड़ पहुँचा देते हैं। उसके अलावा जो रूहानियत आज की ज़िंदगी में है, मैं जैसे कह रहा हूँ कि अब तो मैं मज़हब वग़ैरह का भी बात करनी ही छोड़ दी है। इट्स मोर अबाउट ओपनिंग योर हार्ट, ओपनिंग योर माइंड और प्लुरलिज़्म कि मैं अपनी इज़्ज़त भी करूँ और साथ दूसरे की इज़्ज़त करूँ। अपने साथ भी प्यार करूँ, अपने उसको भी अच्छा समझूँ, दूसरे की हकीकत को भी अच्छा समझूँ। मैं कहूँ मुझे तो इस तरह से नज़र आता है ये ह्यूमैनिटेरियन बातें हैं सारी, ह्यूमनिज़्म की बातें। कि मेरे लिए मेरा अच्छा है, लेकिन दूसरे को अगर अपना अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि मेरी नज़र में वो गलत हो, लेकिन उसको तो अच्छा लग रहा है, उसको वो हकीकत लग रही है। बड़े इज़्ज़त से वो अपने जाता है इबादत की जगह पे, अपने माँ-बाप को साथ लेके जाता है बच्चों को, वहाँ से वो खीर लेके आ रहा है मेरे लिए, मैं प्यार से उसके साथ बैठ के खीर खाऊँगा। और मैं कहूँगा कितना अच्छा है मुझे बताओ कि क्या हुआ वहाँ पे, तुम्हें कैसा फ़ील हुआ? तुम मुझे सर बताओ मैं लोग तुम्हें बताऊँ लोग क्या सर ये कह रहे हैं कि आप एक अच्छाई के लिए बाकी सब लोगों को ही मतलब एक तरह का फतवा दे रहे हैं कि उन सब चीजों को छोड़ दो। तो वलीद साहब का क्वेश्चन ले लेते हैं, शायद सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर इस बात का आपसे आंसर लेते हैं कि एक हाँ, अच्छाई के लिए बाकी सबको क्यों छोड़ रहे हैं। अब ये मैं जी वलीद। अजर इस उम्र में साथ का साथ भूलते जाते हैं सवाल। पहले आप मतलब मुझे जहाँ तक समझ आई है कि आपका ख्याल है कि हमें पहले मज़हब को ज़रा साइड पे रख देना चाहिए और इंसानियत की सिर्फ बात करनी चाहिए कि मतलब यहीं तक रहें। मेरा असल में ये जानना था कि एक इंसान के अंदर एक जानने की जुस्तजू तो होती है, मतलब शुरू से ही, कि उसका पाथ सही है कि नहीं, सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। हुँ, तो इस हवाले से लोगों हाँ, के भी ये अक्सर के ये सवाल थे। एक सवाल था, मुझे किसी ने कहा कि ये भी पूछिएगा आप, तो वो ये था कि ख्वाबों का जो है अच्छा उसके रूहानियत से ज़्यादा ताल्लुक है या सूफीज़्म से ताल्लुक है? ये बहुत भी ज़्यादा अगर इसको आप कर दें, इंक्लूड टूरिज़्म कर में दें। बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो जो था ना सही-गलत का कि उसमें देखो मज़हब जो है, अब ये मैं बात करने लगा हूँ, मुझे पता है कि इसका दूसरी तरफ से भी जवाब होता है। वो कहते हैं कि जी नहीं, ये मेरे और मेरे खुदा के बीच की चीज़ नहीं है। मुझे मेरे पे फ़र्ज़ है कि मैं बाकी मुआशरा भी बाकी सारों को ठीक करूँगा। आज की दुनिया में जब आप बाउंड्रीज़ इतनी नज़दीक आती जाती हैं ना और मर्ज होती जाती हैं, तो पता लगता है कि मैं अपना ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर दूसरे पे लागू कर नहीं सकता अपना हक। और कर भी लूँ तो अच्छी बात नहीं है। मज़ा तब आता है जब दूसरा मुझ पे कूड़ा भी फेंके तो मैं उसके साथ इज़्ज़त से बात करूँ, वो मेरे इख़्लाक़ से इतना इम्प्रेस हो जाए कि वो खुद छोड़ के मेरी तरफ आ जाए, फिर तो बात बनती है। अगर मैं ज़बरदस्ती इज़्ज़त भी करवाऊँ, ज़बरदस्ती फ़ॉलो भी करवाऊँ तो बात जमती नहीं है। मेरे लिए जो मुझे हक लग रहा है, वो चाहे मज़हबी हक है, चाहे वो रूहानी हक है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन हक है, मैं वो फ़ॉलो करूँ और मुझे ये स्पेस हो, मुझे जगह हो कि मैं वो कर सकूँ। तो ज़बरदस्ती नहीं है कि भई इसका इसका मज़हब छुड़वाओ या ये वाला तो मज़हब अच्छा है लेकिन ये वाला ज़रा गलत है, इन लोगों को इधर ले आएँ तो फिर ठीक हो जाएगी, शक्ल ज़रा सही बन जाएगी। और ये इसके अंदर भी ना ये 2-3 तरह के नज़र आ रहे हैं, उनमें से भी इन 2 को निकाल देते हैं, इसको बच आप डिवाइड करते जाओ तो डिवाइड होता चला जाएगा। एक ग्रुप के अंदर आप देखो पावर स्ट्रगल होगी कि ये गलत है, मैं सही हूँ। तो उसका आखिरत है नहीं, एंड में उतने ही पर्सपेक्टिव बनते हैं जितने इंसान होते हैं।
द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको एक तरह का मजहब, एक तरह का मसलक अच्छा लग रहा है, आप प्यार से, इज्जत से अपनी जिंदगी में उसको फॉलो कर रहे हो तो 100 दफा करो। आई एम नॉट सेइंग कि वो सही है कि गलत है। हु एम आई टू से कि सही है कि गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस तरह करो, मुझे जिस तरह सही लग रहा है मुझे करने दो। और हमारे जो तीसरा हमसाया है, उसको जिस तरह से सही लग रहा है वो अपनी इबादतगाह में जाके अपनी तरह से फॉलो करना चाह रहा है। हो सकता है कि कल को वो मेरी तरफ आ जाए, हो सकता है कल को वो आपकी तरफ चला जाए, हो सकता है कि मैं कल को उसकी तरफ चला जाऊँ, हू नोज़। तो लेकिन सर अपना-अपना ये हक थोड़ी-सी एक कन्फ्यूज़न है, मिल के रहना है। इसको ज़रा क्लियर कर दें कि हाँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हुँ। मज़हब ज़रूरी है या आप ये कह रहे हैं कि तमाम मज़ाहिब अच्छे हैं और जो जिस तरह से फ़ॉलो करता है उसको करने दें? मैं ये कह रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती ना दूसरे पे करें। आपके लिए ऐसी ये नोटिस कि ये सवाल हमारे दिमाग में क्यों आते हैं, कि कौन-सा वाला सही है, कौन-सा वाला गलत है? इज़ देयर अ सही वाला? मैं सही वाले पे हूँ कि गलत वाले पे? मैं गलत वाले पे तो नहीं हो गया? ओए होए! ये गुरु गोरखनाथ तो वो था। Why is that a concern even for us? It's sad कि this is a concern for us. ये बता रहा है कि हम ना सेंटर में हैं, पहले हम इधर होते थे, अब सेंटर में थे, फिर अब हम इतने ज़्यादा इधर चले गए हैं कि ये सवाल हमारे लिए मेन हो गया कि असली वाला मज़हब ठीक है, अगर आपको वो लग रहा है कि सही है, मेरे लिए मुझे लगता है कि आपको अ, कश्ती में बैठ के ये वाली कश्ती अच्छी है कि वो वाली कश्ती अच्छी है कि वो वाली कश्ती, अगर आप पानी में गोता भी खाओगे तो पानी में वो आपको एक्सपीरियंस ऑफ और आप तैर के भी दूसरी तरफ जा सकते हो। कश्ती में बैठ के जाना है तब भी ठीक है। आपको पार लगाने के लिए ये वाली कश्ती नहीं वो अच्छी लगती है, मोटर लॉन्च अच्छी लगती है, कैनू अच्छी लगती है, चप्पू चलाना है, ब बड़े बहरी जहाज़ में बैठना है जो ऐसे-ऐसे नहीं होता। आप 100 दफ़ा बहरी जहाज़ में बैठो, लेकिन अगर कोई तैरना चाह रहा है तो उसको तैरने दो पानी में। उसको ये ना कहो कि पानी में तुम छलांग नहीं लगाओ, तुम्हें ज़रूरी है कि किसी न किसी कश्ती का सहारा लेना है। अपनी-अपनी हर एक के लिए ठीक है। अब आपको मुझसे सुनना ये है कि वो सही है कि नहीं है और असली वाला है कि नहीं है और हम फिर करें कि ना करें। इन इन सवालों में आइडियली मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो पुरानी जो खूबसूरत प्लुरलिज़्म वाली जड़ें हैं, उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो कहते थे कि यार मुझे इधर भी बैठ के मज़ा आता है, मेरे दिल को ये वाले से भी सुकून मिलता है, लेकिन जब मैं जप्पी मार के अपने हमसाये को मिलता हूँ ना, जो अपने मसलक का वो करके आ रहा होता है, तो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि वो इस तरह से प्यार से अपने शफ़क़त से बच्चों के साथ बात करता है, बड़ा ही मज़ेदार आदमी है। उसके साथ बैठ के मज़ा आता है, मेरा दिल खुश होता है, मेरे दिल को खुशी मिलती है। दैट इज़ फाइन। इट डज़न्ट मैटर कि उसका मसलक क्या है, मेरा मसलक क्या है और मेरा सही है कि उसका सही है। मज़हब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अ, आपको अगर मजबूरी है तो अपने लिए इसका जवाब तलाश करें। मुझे लगता है कि आजकल दुनिया में आहिस्ता-आहिस्ता दुनिया जो है, इंसानियत जो है, वो ड्रिफ्ट करके ये चीज़ें आगे आगे चलती जा रही है। उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये मेरा इस मज़हब में होना और बॉर्डर के उस पार किसी का सिख होना और उसके कुछ आगे दिल्ली में किसी का हिंदू होना, ये फ़र्ज़ एक 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 हादसा है। ना उसकी चॉइस थी, ना मेरी चॉइस थी। मैंने कहा कि नहीं अब लेकिन मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, उसके बाद मैंने अब ये फैसला वाक़ई में ये सही है। एग्ज़ैक्टली वही बात वो भी कर रहा होता है, कि मैंने अब ये पढ़ के जब देखा है तो मुझे पता लगा कि ये तो वाक़ई असली हकीकत है, क्योंकि ना खुदा ने खुद ज़ाहिर किया है। तो वो जब एक बार एक चीज़ किताब में मुझे दोस्त मेरा कह रहा कि मैं आप एक्चुअली समझे नहीं चीज़ को। आप अगर किताब को सही तरह बिल्कुल दिल खोल के अगर आप पढ़े ना, तो हकीकत तो सामने आ जाती है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ सामने खुल के बयान कर दिया है। अब वो इंसानियत है जिसको नहीं नज़र आ रहा या वो अंधेरों में है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता आ जाएँगे क्योंकि हकीकत तो एक ही है, उसको 100 नाम से आप बुला लो। लेकिन जो कृष्णा है, वो तो कृष्णा ही है। वो मुझे ये कह रहा है ये क्योंकि वो उसका ताल्लुक दूसरे मज़हब से था। तो वो कह रहा है कि जब चीज़ किताब में ही ज़ाहिर हो गई तो फिर उसमें शक-शुबे की गुंजाइश है। आपने उसको ना सही तरह पढ़ा नहीं असल में और वो बहुत इंसानियत है जो भटक रही है लेकिन उनको अभी तक सही पैगाम पहुँचा नहीं खुदा का। तो उन्हें असली खुदा की उसको ये लगता है, मुझे कुछ और लगता है, हमसाये हमारे तीसरे को कुछ और लगता है। डज़न्ट मैटर, डज़न्ट मैटर। आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों से हम शायद आगे निकल जाएँगे। आपको पता है कि ये जो आजकल वो अच्छे मार्वल की वो कौन-सी मूवीज़ आ रही होती हैं? थॉर वाली।
थॉर एक ज़माने में उसी तरह खुदा था। अभी हमें वो इतना अच्छा लगता है, वो मस्कुलर जैसा वो उठा के मारता है। तो हम उसकी मूवियाँ देखते हैं, तालियाँ भी बजाते हैं, खुश होते हैं म्यूज़िक के साथ। रैग्नारॉक रैग्नारॉक जो था ये उस ज़माने में सारा ये उसी तरह से मज़हब था जिस तरह हमारे लिए हमारे मज़ाहिब हैं। और लोग इसी तरह से कहते थे कि आज थॉर कुछ नाराज़ लग रहा है। क्योंकि ना इतनी गरज चमक के साथ हमारी सारी फसलों पे, खड़ी फसलों पे इस तरह बारिश हुई है, हमें क्या करना चाहिए कि थॉर हमसे नाराज़ है। वो हो जाता है नाराज़ थॉर, फिर उसको ठीक मनाना पड़ता है, मान भी जाता है वैसे, अच्छा है, वो उस तरह से ना दिल का अच्छा है। लेकिन खुदा कभी-कभी नाराज़ भी हो जाता है, फिर वो हमारे अमाल की वजह से। तो लोग उसी तरह से थॉर की इबादत भी करते थे, उसकी बात भी करते थे, उसके साथ प्यार का रिश्ता बनाते थे, उससे डरते भी थे, उसके लिए कुर्बानियाँ भी करते थे, जिस तरह बाकी मज़ाहिब करते हैं। आज वो आहिस्ता-आहिस्ता हम जब बाहर निकल आए तो हमें मज़ाक लगता है। अब हमें लगता है कि वो फैंसी मार्वल की मूवी देखने जा रहे हैं, पर ये बिल्कुल प्रॉपर रिलिजियस ट्रेडिशन थी। मुझे एक दोस्त था जो कह रहा था कि सारे मज़ाहिब इस तरह से शुरू होते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो अपना होल्ड तो शायद ह्यूमैनिटी जैसे-जैसे अब जब आप रियलाइज़ करना शुरू करो कि हर इलाके में अपना-अपना मज़हब, उतना ही स्ट्रॉन्गली लोग फ़ॉलो करते हैं। मैं सिर्फ़ ये मेरा मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि आप ज़बरदस्ती ना करें। जब वो खुद छोड़ के प्यार से आपके साथ आ जाए तो आ जाएगा। साइंस की तालीम उसको लेने दें, उसको क्रिटिकल थिंकिंग सीखने दें, उसको और दुनिया के बारे में कि दुनिया कितनी बड़ी है। हमें कुएँ में बैठ के लगता है कि यही दुनिया है, असली कुआँ तो यही है ना, लेकिन मतलब और भी है, लेकिन असली कुआँ तो हमारा वाला है। तो अगर कोई बाहर निकल के खुली हवा में जाना चाहता है और कहना चाहता है कि ओह! कुएँ के बाहर भी बहुत दुनिया है और बड़ी दुनिया बसती है, वो अपने-अपने कुओं में खुश हैं और कोई है जिनको कुएँ में जाना अच्छा ही नहीं लगता। तो इट्स फाइन, लेकिन ज़बरदस्ती ना किसी को खींच के निकालें। कि यार तुम कहाँ हिंदुइज़्म में फँस गए, आओ मैं तुम्हें बाहर निकाल दूँ। तुम किधर ये गलत तरह के इस्लाम में आओ मैं तुम्हें खींच के बाहर निकाल दूँ बालों से खींच के। और नहीं आते तो मैं गोली मारूँगा तुम्हें। मतलब सीरियसली लोग इस किस्म की बातें करते हैं, मैं इट इट सीम्स लाइक कि मज़ाक उड़ा रहा हूँ या मज़ाक कर रहा हूँ। लेकिन ना बहुत-बहुत ऐसे दिल में सख्ती आ गई है ब्लैक एंड व्हाइट किस्म की। सॉफ्ट रहें। बी इन अच्छा डॉक्टर रिलिजन साहब, लेकिन आपकी लिव एक इट बुक भी है। लाइटली। ऐसे पहने जिस तरह ये कमीज़ पहनी है, इसको मैं बदल भी सकता हूँ, मैं दूसरी भी पहन सकता हूँ। मैं कश्ती को जप्पी ना मार के बैठ जाऊँ। कश्ती का मकसद ये है कि वो मुझे कहीं पहुँचाए, मुझे अच्छा इंसान बनाए। अगर उसने मेरे दिल को सख्त कर दिया, अगर मैं उसी कश्ती को जप्पी तो फिर मुझे दूसरी तरफ तो नहीं ना पहुँचाया। मकसद कश्ती को जप्पी मारना नहीं था, मकसद उसका 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 मकसद कुछ और था। तो स्टे सॉफ्ट, वेयर योर रिलिजन लाइटली। उससे दूसरे को तकलीफ ना हो। वो मेरा मेरा जो सच है वो दूसरे पे बोझ ना बने। उसकी ज़िंदगी से कुछ टेक अवे ना करे, कुछ ऐड कर सकूँ तो बहुत अच्छी बात है। डोंट टेक अदर पीपल्स स्पेस अवे, दूसरे की फ्रीडम ना ले, प्यार-प्यार से। क्यों? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक 7 एलिमेंट्स बताए हैं लिविंग सूफीज़्म इन पाकिस्तान। अगर वो शॉर्ट से बता दें कि वो बुक क्या है और वो 7 एलिमेंट्स क्या हैं, तो फिर जिन लोगों ने वो पढ़नी होगी वो बुक भी पढ़ लेंगे हमारी नॉलेज के लिए। वो तो हाँ, ये थी तरीक़त जो कि उर्दू में बाद में इसका तर्जुमा भी हुआ, अहमद सलीम साहब ने किया। अंग्रेज़ी में मैंने शुरू में लिखी थी। मकसद उसका यही था कि हमारी जो है रूहानियत वो रोज़मर्रा की रूहानियत है और वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़र आती है। और उससे आगे हमें ये टेलीवेंजलिस्ट जो होते हैं जो आलिम ऑनलाइन बैठ के हमें वो सफ़ेद और स्याह में सबक सिखाते हैं और हमें नए सिरे से मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें इस्लाम भी पढ़ाते हैं और वो असली वाला वो इंटरप्रिटेशंस देते हैं, उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी रोज़मर्रा रूहानियत में रची-बसी है जो हमारी किस्म की स्पिरिचुअलिटी थी, लिव्ड स्पिरिचुअलिटी। तो हमें उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हिंदू भी होते थे, उसमें मुसलमान भी होते थे, उसमें इस किस्म के मुसलमान भी होते थे, उस किस्म के भी होते थे और वो होते थे जो ना 3 में है, ना 13 में है। हम सारे मिलके भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रूहानियत के बेसिक एलिमेंट्स मौजूद हैं और हम अगर उनके साथ अपना नाता जोड़ लें, तो हमें इन सारी चीज़ों में खुराफात में फँसने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे दिल को सख्त कर देती हैं। तो वो बेसिक 7 एलिमेंट्स हमारी एवरीडे लाइफ में क्या हैं?
उसमें इश्क भी आ जाता है, उसमें रवाबत आ जाते हैं, जो इश्क में रूमानी वाला इश्क भी कह रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे दिल खुलता है। जो हमारे रिश्ते हैं, प्यार के रिश्ते, माँ-बाप के साथ, बच्चों के साथ, बहन-भाई, हमसाए, दोस्त, प्यार के रिश्ते बनाना, उनको उनको सेलिब्रेट करना, वो हमारी रूहानियत का हिस्सा था। इस तरह से बैठे या उस तरह से बैठे, ये कपड़े पहने या तस्बीह इस तरह से घुमाई कि उस तरह से घुमाई और कितनी दफ़ा क्या पढ़ा और इतनी दफ़ा पानी पढ़ के तो फूँक के तो उसको उसको अपने छिड़का तो ये इन चीज़ों में नहीं थी हमारी रूहानियत थी जब सो रवाबित में थी। एक एक तवक्कुल का कॉन्सेप्ट था और किस्म का उसमें कुछ ये बाबों की बातें भी आ जाती हैं, लेकिन वो 7 एलिमेंट्स मैंने बीच में से निकाले थे। और उसमें जमालियात वाला भी था जो खूबसूरती का था कि क्रिएट करना। क्रिएटर वो सूफीज़्म में बात करते हैं कि अल्लाह के जो 99 एट्रिब्यूट्स इस्लाम में खुदा का और उसमें फिर 99 एट्रिब्यूट्स का तस्वर है, तो उनको अपने अंदर लेके आना। उसमें से एक तख्लीक करने का अमल भी है, क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी को अपनी ज़िंदगियों में लाना। ये हमारी जो रवायती मुआशरे हैं, उनमें वो एक-एक चीज़ को सजाते थे। वो अपने ट्रक को सजाते थे, वो सवात में जाओ वो पिलर लगाते हैं, पिलर नहीं लगाते, वो पिलर इस कदर खूबसूरती से कार्व करते हैं। दरवाज़ा का मकसद है कि बंद करो, बाहर की दुनिया बाहर, अंदर के अंदर नहीं। वो दरवाज़े को कार्व करेंगे, कोई 1 इंच की जगह नहीं बचती थी जिसमें बारीक से बारीक कार्विंग नहीं होती थी। एक-एक चीज़ को आप आज भी नगर पार कर चले जाओ, वो मट्टी की वो होंगी खिड़कियाँ, उसके किनारे पे बेलें बनाएँगे, खूबसूरत-खूबसूरत। फिर वो ताक लगाएँगे तो उसके नीचे ऊपर कपड़ा लगाएँगे, उसपे वो अखबार का कागज़ भी डालेंगे तो उसको नीचे से काट-काट के प्यारा सा हर चीज़ को सजाते थे हम। दिस वाज़ पार्ट ऑफ उससे ना आपके दिल में नरमी, खुशी, सॉफ्टनेस, एक रंग ज़िंदगी में आप ढीले-ढाले नर्म दिल इंसान रहते हैं, अगर आपके इर्द-गिर्द खूबसूरती है, अगर आप अपने इर्द-गिर्द ब्यूटीफाई कर रहे हो। जमालियात एलिमेंट है, मैं ऐसे मिसालें दे रहा हूँ बीच में से। लेकिन ये एलिमेंट्स हैं जिनको अगर हम पकड़ लें, चाहे आपने मज़हब करना है 100 दफ़ा करो, इस तरह से पढ़ो, उस तरह से पढ़ो, इस तरह से नमाज़ पढ़ो और करना है, मजलिस करनी है, ये करना है, जो भी करो लेकिन साथ-साथ ये अगर एलिमेंट्स आपकी ज़िंदगी में हो तो आपका अपनी जो हमारा विरसा है रूहानियत का उसके साथ कनेक्शन जुड़ा रहता है। फिर यू ऑन टॉप ऑफ इट यू वेयर योर रिलिजन लाइटली उसको हल्के से कि ये मैं इस इलाके में मुझे इस तरह के हम लोग कपड़े पहनते हैं, इस तरह का हमारा मज़हब है और इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं अपने डीपर पार्ट्स के साथ, बाहर किसी के साथ। तो उसको लेकिन वेयर इट लाइटली उसको अपना वजूद का हिस्सा ना समझें। कोई भी हकीकत इंसान से बड़ी नहीं होती। मेरी ये हकीकत है, किसी की ये है, किसी की ये है। जो मुझे सही लगती है वो मेरी सही है, लेकिन ये मैंने पहनी हुई है। ये इत्तेफ़ाक है कि मैं ऐसी जगह पे हूँ, जहाँ पे हम बटन लगाते हैं, कहीं पे वो डोरी बाँधते हैं। अपना-अपना तरीका है। मैं बटन लगाता हूँ, मुझे आसान लगता है, मैं पैदा इसके साथ हुआ, ठीक है, चलता है। कोई ऐसे लपेट के ऊपर से वो बेल्ट बाँध लेते हैं, तो वो भी चलता है। सही है ना? हल्का-फुल्का। कहाँ हो? हो ना? क्यों? अक्सर लोगों का सर ये सवाल था, वो ये कह रहे थे क्या? सर बताओ। सोहेल गायब हो गया लगता। अच्छा, सोहेल ये कट-कट के आपकी आ रही है। अब सर बताओ ठीक है? हाँ। हाँ, बिल्कुल बताओ। ठीक है सर? हाँ जी। सवाल क्या था? अच्छा, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं सर कि आपका जो सफ़र का इख्तिताम है वो इंसानियत पे हुआ, यानी कि खुदा पर नहीं हुआ। हाँ, इंसानियत पे है कि खुदा पे है? खुदा तो इंसानों में तो हाँ, वो अलहदा है ना, क्योंकि वो तो ऊपर होता है ना, 7वें पे होता है कि अच्छा 7वें पे है ना? वो 7वें पे था तो हम तो इंसान तो पहले वाले पे हुए। नहीं, पहले से भी नीचे हुए बल्कि, हम तो बहुत नीचे हुए। तो उधर तो नहीं हुआ, तो खुदा है कि इंसान है? और जेड़ा घर बैठा उन्हें पढ़िया नहीं, आसमानी केड़ी उड़दियां पढ़दा।
तो खुदा को इधर ही ढूंढते रहेंगे तो ऊपर से नहीं टपकेगा। शायद टपक भी जाए, आपके लिए टपकता है तो 100 दफा टपकता, मतलब अगर आते नजूल होता है, आपको कनेक्शन फील होता है तो 100 दफा फील हो। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपको अपने इर्द गिर्द इंसानों में ना नजर आया तो कहीं नहीं नजर आएगा। ऊपर 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 से नहीं, अंदर जाने की कोशिश करें, अपने अंदर के साथ, दिल के साथ कनेक्ट करें। इंसान और खुदा में फर्क वो करते हैं जो ट्रांसेंडेंटल, ये जो मैं दो बात कर रहा था ना, ये अब आपकी बात से मैं कह रहा हूँ। एक होती है ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअलिटी और ट्रांसेंडेंटल रिलीजन, जिनमें दुनिया और स्पिरिट को ऐसे सेपरेट करते हैं, नॉट थिंग्स ऑफ द फ्लैश बट थिंग्स ऑफ द स्पिरिट, आवर फादर इन हेवन। वो दुनिया में और हर वो अच्छी और पाक और रूहानी चीज में फर्क करते हैं। दूसरे रिलीजन होते हैं इमिनेंट रिलीजन्स, नेटिव अमेरिकन का अफ्रीकन ट्रेडिशंस थी, इस इलाके की, बड़े सगीर की, जो कहते थे कि आपको दुनिया में ही मिलता है। दुनिया और कोई ऐसी जगह कहाँ जाओगे कि खुदा से आगे चले जाओ, खुदा से बाहर आ जाओ। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं, तो अल्लाह कौन सी जगह है जहाँ पे नहीं है? अगर आपको किसी की आंखों में, किसी के आंसुओं में नहीं नजर आ रहा तो फाइन, ठीक है, फिर बैठे रहो और ऊपर हाथ करके इंतजार करते रहो कि शायद आपका ऊपर से आके कोई चीज दिल हिला देगी। अगर आपको किसी की रोती शक्ल में नहीं नजर आ रहा, बच्चे को चपेट मार के और आपको कि आपकी गाड़ी को हाथ लगा रहे हैं, और आप मस्जिद में जाके अगर आपको ख्याल है कि नफल पढ़ने से आपका कनेक्शन बन जाएगा, तो कर लो कोशिश, शायद बन भी जाए। लेकिन बहुत से जो इमिनेंट स्पिरिचुअलिटीज हैं, जो इस इलाके की भी थी और भी हर जगह की मजे मजे की हैं, इमिनेंट स्पिरिचुअलिटी कहती है कि आप फर्क ना करो कि इन ह्यूमैनिटी के खुदा, जब तक आप इन चीजों को मिलाओगे नहीं तो जमती नहीं बात। बुल्ले शाह राजी नहीं होते। सही जी, आप सवाल पूछने लगे थे। हाँ फैसल साहब सर बड़े लर्नेड हमारे कुलीग हैं, और मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट मेंबर्स वी हैव एवर हैड। तो वाह, फैसल भाई, ओवर टू यू। बता सवाल। सर अब आप मोबाइल ऑन कर लो। जी प्लीज, जी प्लीज, माय कमेंट। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। गुड। बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजी का। सर, मेरा ख्याल है, या मेरे जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरा इल्म है, हम तारीख में हम पढ़ते आए हैं कि 100 साल, 1000 साल, 4000, 10,000 साल पहले से अगर हम देखना शुरू करें, तो जितने लोग मज़ाहिब ने मरवाए या मजहबी बहसों ने, मजहबी जंगों ने मरवाए, जितने लोग खुदा की बहस ने मरवाए, उतने शायद किसी और वजह से लोग मरे नहीं, अपनी तभी मौत के। अगर मरवाए या मारे गए तो सबसे ज्यादा लोग इस बहस में मरे, मेरा खुदा या तेरा खुदा। हाँ, और अब कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, सूफीज्म, ये भी मजहब का एक सुकून है, या जैसे आप कह रहे हैं कि बाकी मजाहिब में भी स्पिरिचुअलिटी मौजूद है। तो किस तरह से ये पैरेलल चल सकती हैं कि जब सूफीज्म, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत सिर्फ इंसानियत और मोहब्बत का दर्स देती है, और ऑन दी अदर साइड मजाहिब ने और खुदा की बहस ने सबसे ज्यादा लोग बर्बाद। आज भी हम सुनते हैं, रोज सुनते हैं कि मजहब की वजह से, अकीदे की वजह से उस बहस में लोग मार दिए गए, किसी ने किसी को मार दिया। जबकि इस में हम स्पिरिचुअलिटी को भी शामिल करते हैं, रूहानियत को शामिल। हाँ, और ऐसे नहीं है कि और वजह से नहीं मारते थे। अभी भी किसी ने वो गाय चुरा ली तो उसको मार दिया या कुछ। लेकिन इसमें जो मारना होता है ना, उसमें बड़ी एक शिद्दत होती है कि आपको एक राइचियसनेस होती है कि मारा और अच्छा किया और मारूंगा। और बाकी लोग भी बल्कि तालियां बजा रहे होते हैं कि वाह वाह, बिल्कुल ठीक किया जी, वाह, आपने तो अपना बिल्कुल आखिरत सही कर ली। तो एक एक शिद्दत और एक एक राइचियसनेस आ जाती है, इस तरह के जो जो मजहबी जो शिद्दत पसंदी है उसमें, जो कि बाकी कत्ल में नहीं आती। उसमें थोड़ा सा आपके दिल में वो रहता है कि यार ये दूसरे को गुस्से में आगे कर दिया, अब मैं वैसे बात ही कर लेता तो शायद बात संभल ही जाती, या चपेट चपेट मार देता, बंदूक ना मारता वो जल्दी में आके, क्या मैं भी कुछ। इसमें ना आपको कोई कोई बाद में शेम भी नहीं फील होती, आप बड़ा बाद में भी फख्र करते हो ऑलमोस्ट अपनी वायलेंस पे, वायलेंस टू द एक्सटेंट के दूसरे का कत्ल ही करते हैं कि वो उसका अकीदा ठीक नहीं था, वो अच्छा बाप था कि नहीं ये पता नहीं, बेटा अच्छा था कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन उसका अकीदा जो था, लेबल लगा, वो गलत था, और उसने जो बात कर दी
उससे मेरे जज़्बात इतने मुश्तइल कि मेरे जज़्बात सलामत रहें, इस बंदे की हस्ती मैं ख़त्म कर दूँ, इसको एलिमिनेट ही कर दूँ, जो दूसरी थॉट है, क्योंकि उसकी जगह नहीं है। ये शिद्दत पसंदी जब आ जाए तो फिर इंसान कहता है कि आपने क्या खोया और क्या पाया? अगर अगर आखिरत पा ली आपको लगा और उसमें सही असली वाला आपको मिल गया, लेकिन इंसानियत खो दी तो क्या खोया, क्या पाया? जायज़ था कि नहीं? इस काबिल था कि नहीं जो आपको मिला? जो आपने उस प्रोसेस में खो दिया, अगर आपके दिल में इतनी सख्ती आ गई कि आप वायलेंस करते भी आपको 2 दफ़ा आपको ख़्याल ना आए कि अरे इसके छोटे बच्चे हैं, वो बच्चा रात को रोएगा तो क्या क्या करेंगे? तो फिर मैं कहता हूँ कि आप पता नहीं किस तरह से लोग अगर जस्टिफ़ाई करें तो करें, अपने ज़ात की हद तक करें, मेरे पे लागू ज़बरदस्ती ना करें। वहाँ पे जाके ना फिर आजकल की ह्यूमैनिटी में, आज की दुनिया में बाउंड्रीज़ ये ज़रा क्लियरली डिफ़ाइन होती जा रही हैं कि आपका हक मेरे पे भारी ना हो। भारी होना तो दूर की बात, मेरी जान ना ले। 100 दफ़ा आप अपने हक के साथ ज़िंदा रहें, मरें, मरना है मर जाओ। मुझे ना साथ लेके मरो, फटना है फट जाओ। ना फटो तो अच्छा है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, शायद साल बाद, 2 साल बाद तुम्हें दूसरी तरह से ज़िंदगी की गहराई फ़ील हो जाए। लेकिन मुझे साथ लेके ना जाओ, मेरा अभी नहीं टाइम आया, मेरे बच्चे का भी टाइम नहीं आया। तुम्हें फटना है तो फटो। तो जब इस लेवल पे बात पहुँच जाए उसकी जगह आजकल दुनिया में कम होती चली जा रही है और हमारे माशरे में भी आहिस्ता-आहिस्ता ये अवेयरनेस आती जाएगी जैसे-जैसे अब आप दुनिया को ना रोक नहीं सकते। आप बाहर के दूसरे लोगों को फ़र्क तरह से ज़िंदगी गुज़ारता देखते हैं, फ़र्क तरह से ज़िंदगी गुज़ारता देखते हैं, अपने से कदरे ज़्यादा खुशहाल देखते हैं। उनकी ज़िंदगियों से एक दूसरे को फ़ायदा ज़्यादा है। उनकी ज़िंदगियों से उनकी अपनी ज़िंदगियाँ ज़्यादा बेहतर गुज़र रही हैं। उन्हें ऐसे-ऐसे इलाके भी हैं जहाँ उन्हें लोड शेडिंग का नहीं सोचना पड़ रहा, उन्हें ये नहीं सोचना पड़ रहा कि मैं पानी पता नहीं ये पीऊँ कि ना पीऊँ, छान के पीऊँ, उबाल के पीऊँ वो सीधा नलके में जाते हैं, पानी पी लेते हैं, उनके बच्चे, उन्हें मसला नहीं है। हमारा तो वो भी इलाका है जिधर वो गंदा पानी बाहर नहीं निकल रहा, वो हफ्ते-हफ्ते से खड़ा है। तो वो कहते हैं कि कौन-सा निज़ाम है, कौन-सी सोच है जिसने किस किस्म का निज़ाम पैदा किया? कौन-सी सोच है जिसने किस किस्म के लोग पैदा किए? सख्त दिल लोग पैदा किए, जो एक-दूसरे पे ज़बरदस्ती करें, सख्ती करें, कि वो लोग पैदा किए जो एक-दूसरे के साथ प्यार से, अमन से और एक-दूसरे की ज़िंदगी बेहतर बनाएँ। मैं आपको छोटी-सी मिसाल दूँ ना, अब मैं दूर बैठा हूँ, मेरा दिल दुखता है कि मैं पाकिस्तान से दूर हूँ और बहुत दिल पे बोझ के साथ मैं बाहर थोड़ी देर पहले ही आया। लेकिन यहाँ पे कोई किसी ने मुझे कोई ज़िक्र नहीं करता कि भई आप जीसस को मान जाएँ, आप क्रिश्चियन क्यों नहीं हो जाते? इतने अच्छे इंसान हैं, आप क्यों क्रिश्चियन ही नहीं हो जाते? सारी आपकी ज़ात से इतना दुनिया को फ़ायदा है। तो आप लेकिन ये देखिए आप सही असली मज़हब में क्यों नहीं आ जाते? जो आप हर दूसरे आप ज़रा पूछें किसी हिंदू से, जो कि पाकिस्तानी शहरी जो जो ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश कर रहा है। कि उसको 1 दिन में या हफ्ते में कितनी दफ़ा लोग कहते हैं कि आप इतने तो यार अच्छे इंसान हो, क्यों तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? नहीं, इतने पढ़े-लिखे समझदार आदमी हो। मुझे किसी ने नहीं यहाँ पे कहा। किसी को ख़्याल भी नहीं आएगा कि वो ये भी नहीं मुझे कहते कि मे जीसस बी विद यू तुम्हें वो कहीं से अपना मज़हब मुझ पे पुश नहीं करते। यहाँ पे तो वो उन्होंने क्रिसमस ट्री को क्रिसमस ट्री कहना छोड़ दिया, वो हॉलिडे ट्री कहते हैं कि दूसरे लोगों को बुरा ना लगे। लेकिन आप चौराहे पे जाओ, स्टॉप साइन लगाएँ, हर कोई अपनी-अपनी बारी पे रुकेगा, आपका हक जो है वो आपका हक है, दूसरे का हक वो किसी का लाइन क्रॉस नहीं करे। आप लेन में खड़े हो, कोई साइड से इतनी जगह है, लेकिन वो नहीं कोशिश करेंगे कि मैं आगे ही निकल जाऊँ जल्दी से। वो अपनी बारी में क्योंकि आगे आप पहले आए थे, आपका हक पहले है, आप पहले गुज़र जाएँ वो तो इंसान सोचता है कि कौन-सी सोच, कौन-सी रवायत ने किस किस्म की सोच को जन्म दिया, उनसे उनकी अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर गुज़री हैं कि खराब गुज़र रही हैं। उनकी ज़ात से, उनकी कौम से दूसरी दुनिया को कितना फ़ायदा हो रहा है। हम आज इंटरनेट पे बैठ के मज़े से बातें कर रहे हैं। इसमें से कितनी चीज़ें हैं इसके कंपोनेंट्स में से 1/3 हमने बनाए कि नहीं, इजाद किए कि नहीं। सोचने की चीज़ें हैं कि कौन-कौन से तो ज़बरदस्ती ना करें चीज़ों के बारे में खुल के सोचें।
अपनी तरह से जो आपका हक है, आपको मुबारक, जो दूसरे का हक है, उसको मुबारक। अगर आपको बात की ज़रा मुख्तलिफ तरह से समझ आनी शुरू हो जाए, तो अपनी सोच को, अपने ख़्याल को चेंज कर लें, ना हो तो भी खैर है। बट डंडा ना मारे एक-दूसरे को। आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है। ज़बरदस्ती ना करें। कायम हो ना सुहेल? हाँ। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी बातें सुन के, गुड। और आपका मैसेज सेव रहेगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको यूट्यूब पे भी डालें, और सब लोग मिलजुल के हम यहाँ पे रहें, एक दूसरे से प्यार करें जैसा आपने बताया। प्यार-प्यार से, दिल सॉफ्ट रखें, प्यार-प्यार से। बहुत शुक्रिया। इट वाज़ अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। थैंक्स। सेम हियर सर, सेम हियर। खुदा अल्लाह हाफ़िज़। खुदा अल्लाह हाफ़िज़ या खुदा हाफ़िज़, जैसे भी। खुदा सबका होता है अपना-अपना, है ना? क्यों उसको नाम में बाँटे? अल्लाह हाफ़िज़ कि कृष्णा हाफ़िज़ कि जीसस हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, जिसका जो भी है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। खुदा